हम में से ज्यादातर लोग हमेशा कुछ अच्छा पाने की चाहत रखते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो ये सोचता होगा मेरा बुरा हो जाए, मेरे पैसे चले जाए, मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाए। श्योर मेरे व्यूवर्स ये चाहते होंगे कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा बिजनेस और अच्छा चलने लगे, मैं एक करोड़पति बन जाऊं, मुझे बहुत खूबसूरत सी लड़की मिल जाए, गर्लफ्रेंड मेरी बन जाए। बट ये सारी चीजें हो नहीं पाती हैं। मैनिफेस्ट हम अच्छी भी चीजों को कर रहे हैं और बुरी भी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहली बात, 1 मिनट का कोई रील देख लिया और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और वो कहने लगे कि मेरे जिंदगी में ठीक है, आप क्या पाना चाहते हो। रिंकू सिंह को पता था कि मुझे आपको सबसे पहली चीज क्लियर करना पड़ेगा, आपको क्या बनना है, क्या पाना चाहते हो, क्या चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इसके लिए सिंपल टेक्निक देता हूँ। तो जब हम सोच अच्छा रहे हैं और वो हो नहीं रहा है तो क्या हम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं? कुछ गड़बड़ है क्या? हम नहीं कर रहे हैं मैनिफेस्ट हम अच्छी भी चीजों को कर रहे हैं और बुरी भी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हर पल हमारा मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, जो आप चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है, तो भी आपने जाने अनजाने में अपने विचारों से, अपने फीलिंग से उसे मैनिफेस्ट किया है। और आप कहते हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं कर रहा, बाकी सबका काम कर रहा है। आपको पता नहीं है मैनिफेस्टेशन करते कैसे, उसके पीछे साइंस क्या है, उसके फॉर्मूलेस क्या है, कैसे खुद को हील करना है, कैसे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। दैट इज द इशू। और उसी के बारे में आज हम ये पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। सो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। काफी सारी टेक्निक्स मैं देने वाला हूँ, काफी सारे फ्रेमवर्क्स देने वाला हूँ और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग इसी पॉडकास्ट में करेंगे लाइव क्योंकि मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो पहले मैं अगर मैं बताऊँ शॉर्ट में, तो मैं हीलर बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। मुझे लगता था दोनों हाथों को रब करो, हीलिंग दो, ये क्या होता है, इज इट रियल और नॉट। तो मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया। जब मेरे लाइफ में 2022 में काफी सारे चैलेंजेस जा रहे थे, तो तब मेरे लाइफ में हीलिंग आया। उसने ही मुझे एक जीरो से थोड़ा सा ऊपर उठने में मदद किया। और उसी समय हमने विजन बनाया कि ये नॉलेज को अपने तक नहीं रखूंगा, कम से कम 10 करोड़ लोगों तक ये नॉलेज लेकर जाऊंगा। और उसी का नतीजा है जो आपको मैंने बुक रिप्रेजेंट किया, जो मैंने लास्ट वीक हमारा रिट्रीट हुआ, और सब कुछ एकदम मैजिकल तरीके से हो रहा है। तो वो सारा जो विद्या है, वो सारी नॉलेज, वो सारा साइंस मैं डिकोड करना वाला हूँ आपके पॉडकास्ट में प्रैक्टिकल वे से। तो दीपक जी, आप ये कह रहे हैं कि इसकी प्रॉपर टेक्निक है, और जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि पहला लेसन आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, और फिर हम पूरा कोर्स कंप्लीट करके वो क्लास पास करते हैं। तो आप कह रहे हैं मैनिफेस्टेशन में भी ऐसे ही होता है, हीलिंग में भी ऐसे ही होता है? डेफिनेटली। इसका भी पूरा का पूरा साइंस है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। लोगों का मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। पहली बात, 1 मिनट का कोई रील देख लिया और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और वो कहने लगे कि मेरे जिंदगी में करोड़पति मैं क्यों नहीं बन रहा हूँ, मेरे जिंदगी में जो चैलेंजेस है वो खत्म क्यों नहीं हो रहे। तो दैट इज अ वेरी बैड वे, रॉन्ग वे मैं कहूँगा। आपको मतलब 1 मिनट का रील देख के या 5 मिनट का वीडियो देख करके आप स्विमिंग नहीं कर सकते। आपको एक कोच की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप छलांग मारोगे। द सेम काइंड ऑफ द हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन आल्सो। सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जाने अनजाने में भी हमारा बहुत सारा मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाता है। अभी लेटेस्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपने अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, एशिया कप, जिसमें रिंकू सिंह की रील वायरल भी हो रही है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही एक पेज में लिख दिया था कि मैं बल्लेबाजी खेलूंगा और विनिंग रन्स बाय मी, ऐसा विन रन्स ऐसा डाल दिया था उन्होंने। और क्या हुआ, पूरे एशिया कप में सिर्फ एक ही मैच खेले, लास्ट मैच खेले, फाइनल मैच खेले, और उनके आखिरी बॉल एक ही बॉल खेले और उन्होंने, और एक ही बॉल पे उन्होंने विनिंग रन्स उनके। और सेम तिलक वर्मा का भी, वो उस मैच से सुपरस्टार बन गए। और उसके पहले अभिषेक शर्मा की कहानी ले लो, या फिर विराट कोहली की ले लो, या शाहरुख खान की कहानी ले लो, या फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी की कहानी ले लो। एनी मतलब कोई भी पर्सन इस दुनिया के टॉप लेवल पे है, जाने अनजाने में उन्होंने मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया है। बट हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ने ये काम कर लिया, शाहरुख खान ने कर लिया, विराट कोहली ने कर लिया, तो शायद पहला तो वो लकी रहे होंगे, उनके साथ शायद सबका सपोर्ट रहा होगा। मेरे साथ तो किसी का सपोर्ट भी नहीं है, मैं तो लकी भी नहीं हूँ, और इसीलिए मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो पूरी हो नहीं पा रही है। मुझे लगता है ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, ऐसा नहीं होता? उसका सीधा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैं जो बैकग्राउंड में से निकला हूँ, मेरे पिताजी पिछले 25 सालों से एक छोटे से हाथ ठेले का काम करते हैं। और एक समय ऐसा था जब 200-300 रुपए की किताब खरीदने को भी पैसा नहीं होता था मेरे पास। तो मैं अपने दोस्त की किताब लेकर आता था, उसकी जेरोक्स मारता था और उसे मैं पढ़ता था। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो पहली बात तो
आप हमेशा यही ब्लेम करते रहो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, मेरी किस्मत ऐसी है, या फिर मुझे, ये आप करते रहो, ये वाला एक माइंडसेट ले सकते हो। हाँ. लेकिन दूसरा भी माइंडसेट आप रख सकते हो, यार इतनी सारी चीजें, इतनी सारी किताबें लिखी गई है इसके ऊपर, इतने सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं और इतने सारे एग्जाम्पल्स भी है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं हीलिंग को, ट्राई करके देखते हैं मैनिफेस्टेशन को। कर गया तो मैजिक होने लगेगा, द सेम काइंड ऑफ। तो मैंने भी अपनी लाइफ में शालिनी जी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जब मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मेरी जिंदगी में जो जो मैंने सोचा था, मतलब छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज मैंने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करी। अगर मैं आपको बताना चाहूँ शॉर्ट में, सो मैं क्या करता हूँ, येलो कलर के पेजेस में रेड कलर से मैं लिख देता हूँ। अब ऐसा क्यों? एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल है, समझ लो कि जब आप रेड कलर से येलो कलर के पेज पे लिखते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब उसके तरीके भी होते हैं लिखने के, जो हम बात करेंगे। मैंने उसमें पूरा का पूरा लिखा था कि मैं कैसी कार लेना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस कैसे सेट करना चाहता हूँ। अभी इस समय मतलब मुझे ऑटोमेटेड चीजें बहुत पसंद, आई लव फ्रीडम, मुझे फ्रीडम बहुत ही अच्छा लगता है सबसे ज्यादा। अभी मैं आपके सामने यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इस समय भी हमारी बुक्स जा रही हैं, इस समय भी हमारी वीडियोस काम कर रहे हैं, इस समय भी हमारा ऑटोमेटेड फनल काम कर रहा है, बिजनेस काम कर रहा है। पीपल आर थिंकिंग आई एम टेकिंग लाइफ, बट इट्स कंप्लीटली ऑन द ऑटो पायलट मोड। पूरे कोर्सेज बने हुए हैं और 15 लोगों की टीम है, हर चीज ऑटोमेटिकली। और एक और चीज मैंने लिखा था, मुझे भी याद आ रहा है, उस समय 2018 में जब मेरे ऊपर 10 लाख से ज्यादा का लोन हो चुका था, क्योंकि कोचिंग में, ट्रेनिंग में आगे बढ़ना है तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, बहुत जगह जाना पड़ेगा। तो सीखने के इसमें, क्योंकि बिजनेस मुझे करना था पहले से ही, तो जब मेरा इंजीनियरिंग चल रहा था तभी मैंने डिसीजन लिया मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे अपना खुद का कुछ करना है। रिच डैड पुअर डैड जब मैंने किताब पढ़ी थी, तो उसके बाद मेरा साइकोलॉजी बिजनेस करने का बना। ऐसे करते करते मेरे ऊपर 10 लाख से ज्यादा लोन हो चुका था। अब उस समय मैं लिख रहा हूं कि मैं कैसे जगह रहना चाहता हूँ। मैंने लिखा था कि मैं जंगल में घूमना जाना चाहता हूँ, पहाड़ों पे रहना चाहता हूँ, नेचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे सिस्टम ऐसे बिल्ड करना है कि मेरे बिना भी काम चले, मेरी ऐसी टीम रहे, वीडियोस ऐसे जाए, लोगों की लाइफ में इंस्पायर करूँ, मेरी बुक्स निकले। आप बिलीव नहीं करेंगे, आई शिफ्टेड टू ऋषिकेश 2023 में, 3 मई 2023 को आई लेफ्ट माई होम टाउन। ऋषिकेश में मैं शिफ्ट हुआ, जहां मैं रहता हूँ उसके जस्ट पीछे में कुछ देर दूरी पर वाटरफॉल है, जो मैंने सोचा था। उसके कुछ सामने गंगा माँ है, नेचर है। आज जो जो मैंने सोचा था, बिजनेस ऑटोमेटेड, हेल्थ, रिलेशन, एवरीथिंग, जो जो यहाँ आपके मेरे अंदर था, वो सारी चीज अब मैं देख पा रहा हूँ। और सिर्फ मेरे लाइफ में नहीं, जितने लोगों के लाइफ में हमने जो सिखाया, उनके जिंदगी में भी ऐसे ऐसे मिरेकलस रिजल्ट, कंप्लीटली गेम चेंजिंग। तो मैं कहता हूँ यार, हीलिंग ने और ऋषिकेश ने मेरी लाइफ बदल दी। हाँ, और एग्जैक्टली आपने जैसे अपना एग्जाम्पल दिया, आपने रिंकू सिंह का एग्जाम्पल दिया। अभी 2 दिन पहले ही मिस्टर बीस्ट का एक वीडियो आया है जो बड़ा वायरल हो रहा है, कि कैसे आज के 10 साल पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया और उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया कि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हो जाएं। और आज के 10 साल पहले जब वो स्कूल में हैं, कुछ वो सोच नहीं पा रहे हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, वो यूट्यूब को आगे बढ़ाएंगे, करियर बनाएंगे या नहीं। और 10 साल बाद अब वही वीडियो जब लाइव हुआ है, क्योंकि उन्होंने तब उसको सेट कर दिया था 10 साल बाद रिलीज का। अब जब वो आया तो हमें पता चल रहा है, ओ माय गॉड, उनके 1 मिलियन क्या 444 मिलियन हो चुके हैं इस समय सब्सक्राइबर। ज्यादा तो ये तो कंफर्म है। मेरे सामने दीपक जैन जी बैठे हैं, ये लाइव एग्जाम्पल है। मिस्टर बीस्ट हमने देखा, रिंकू सिंह का आपने एग्जाम्पल दिया ही। तो मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, हीलिंग काम कर रही है, ये हमें पता चल चुका है। टेक्निक हमें अभी भी नहीं पता है दीपक जी, तो क्या आप हमें बिल्कुल जीरो से कैसे हमें उसे अपनाना है? मेरे जैसा अगर कोई व्यूअर है जिसने अभी तक मैनिफेस्टेशन को टेक्निकली फॉलो नहीं किया है, तो आप प्लीज वो बताइए। बिल्कुल, जैसे आपने एग्जांपल दिया मिस्टर बीस्ट का, रिंकू सिंह का, या अभिषेक शर्मा का, या सचिन तेंदुलकर का ले लो, या कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, कोई बिजनेस टाइकून का एग्जांपल ले लो, या फिर कोई भी इस दुनिया में जितने टॉप लेवल के अचीवर हैं, जाने अनजाने में उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है। ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मैनिफेस्टेशन लगा दिया और आप मेहनत नहीं कर रहे हो। मेरा जो विजन है, हमारा जो विजन है 10 करोड़ लोगों तक पहुंचना, उसके लिए एफर्ट्स भी डाला जा रहा है, एक्शन भी लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के सिर्फ विजुलाइज किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। पहली चीज, लोगों का मैनिफेस्टेशन काम इसीलिए नहीं करता क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि क्या मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट करने के लिए आपको पहले क्लैरिटी तो पता रहना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हो। रिंकू सिंह को पता था कि मुझे विन रन्स, जस्ट ऐसा डाल दिया उन्होंने। सचिन तेंदुलकर को पता था कि मुझे
इंडिया को इस लेवल पे लेके जाना है, मुझे क्रिकेटर बेस्ट लेवल का बनना है, एनी काइंड ऑफ, मुझे पता था कि मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे ये सारा चीज। तो आपको सबसे पहले चीज क्लियर करना पड़ेगा, आपको क्या बनना है, क्या पाना चाहते हो, क्या चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इसके लिए सिंपल टेक्निक देता हूं, एक पेज लो या फिर एक डायरी लो, उसमें वो सारी चीज की विश लिस्ट लिखो। विश लिस्ट और साइंटिफिक गोल सेटिंग अलग चीज होगी, बट विश लिस्ट की बात करते हैं। एक पेज लो और उसमें पूरी चीज लिखो कि आप क्या पाना चाहते हो, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज। अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा, शायद आपने जैसे अपने आप को एक जबरदस्त लेवल पे करियर बनाया पॉडकास्टिंग में, किसी का गोल हो सकता है, तो लिख दो क्या चाहते हैं आप। अपने वीडियोस बनाना चाहते हो, किसी को पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, किसी को अपनी किताब लॉन्च करनी है, किसी को एक कोच बनना है, हाँ. किसी को कोई कार लेनी है, किसी को अपना घर लेना है, जितना स्पेसिफिक हो सकता है, जो भी चीज चाहिए। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रूल है, आप ये मत सोचो कैसे होगा। विश लिस्ट जब आप लिख रहे हो, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कैसे होगा ये। पहला स्टेप है, जो पहली टेक्निक है, दैट इज विश लिस्ट। आप पूरी चीज लिख डालो A to Z, जो जो आपको आ रहा है आपके माइंड में। अच्छा, इसके रिलेटेड एक बुक बताता हूँ, हाँ. जो बुक का नाम है लक्ष्य, बाय ब्रायन ट्रेसी। बहुत सारी किताबें उन्होंने निकाली। सो वो कहते हैं कि जब जिस इंसान का लक्ष्य लिखा नहीं होता, वो पूरा भी नहीं होता। अच्छा, तो मतलब एक पावर मिल जाता है आपको जब आप कोई चीज को लिख देते हो। हाँ. तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से रेडी हो जाता है कि नहीं यार, मुझे इसके ऊपर काम करना है। तो पहली चीज लिख डालो। जब आप लिख डालोगे आपके अपने हाथों से, तो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ गई, ब्लूप्रिंट बन गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी चीज 3 बार बनेगी। पहले दिमाग में आपके आइडिया आया था कि मुझे ऐसा बनाना है, मुझे अपना ये जर्नी ऐसी शुरू करनी है, पहले आइडिया आएगा, फिर उसका ब्लूप्रिंट बनेगा। ओके, कैसे होगा, चलो समझते हैं क्या क्या चीज मुझे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ब्लूप्रिंट पूरा तैयार करते हैं। हाँ. फिर बाहर की दुनिया में बनती है। तो पहले आइडिया आएगा, तो जो जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, उस सारी चीजों को एक पेज के ऊपर या एक बुक में, जितना भी आपको आता है, 21 लिस्ट बना दो, 30 लिस्ट बना दो, या फिर 101 की लिस्ट बना दो, जो मैंने बनाई थी काफी साल पहले। हाँ. उसमें से काफी सारी चीज अब मैनिफेस्ट हो गई है। तो पहली चीज लिख डालो कि क्या पाना चाहते हो, नंबर 1 स्टेप। हाँ, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए कि बिना लिखे तो काम नहीं चलेगा। देखो, लिखोगे तो क्लैरिटी मिलेगा। अच्छा, अगर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है या मैं बहुत सालों से कुछ सोच रहा हूँ लेकिन मैंने नोट डाउन नहीं किया है, तो क्या ये चलेगा, या आप मेरे व्यूवर्स को ये कह रहे हैं कि नहीं, लिखना तो जरूरी है, ये पहली सीढ़ी है? लिखा, बिल्कुल पहला सीढ़ी है, लिखना जरूरी है। इवन मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा मैंने कैसे लिखा था। मैं यहाँ पर आपके व्यूवर्स को मैं कैसे मैनिफेस्टेशन करता हूँ उसका लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा, जिससे कि आपके व्यूवर्स को और ज्यादा ट्रस्ट आए और कुछ जबरदस्त टेक्निक सीखने भी मिले। आप देखोगे ये मेरा येलो कलर के पेज में रेड कलर से मैंने लिखा है। अब आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे मैनिफेस्टेशन हुआ है। पहली चीज मैंने लिख दी, टॉप 10 मैजिकल मैनिफेस्टेशन लिस्ट ऑफ दीपक जैन 2.0। मेरी 10 लिस्ट है। अब देखो क्या लिखा है वो भी बता रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, यूनिवर्स हैज अ ग्रेट प्लान। यूनिवर्स के पास एक बहुत अच्छा प्लान है फॉर माई मैनिफेस्टेशन लिस्ट। उसके पास ऑलरेडी प्लान है एंड इट इज गोइंग टू कम ट्रू। ये होने वाला है पूरा इजीली एंड एफर्टलेसली। ये वर्ड मैंने डाला है रेड कलर में, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब आप, ये कैची वर्ड्स है, वाओ, मैंने लिखा है वाओ, डिवाइन कनेक्शन हैपेंड विथ मैजिकल यूनिवर्स। फाइनली I am earning 1 crore rupees of profit every single month consistently on total autopilot mode, doing what I love to do, helping millions of people worldwide through my content, courses, books, videos, coachings, clubs and all programs that I have developed. इसका 30% हो चुका है। और ये कब लिखा था आपने? ये आई थिंक सो 1.5 साल पहले। अच्छा, जब मैं ऋषिकेश शिफ्ट हुआ। हाँ। उसके अलावा एक और चीज बताता जो अभी हुई है, वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ, तो यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया अबाउट दैट। एक चीज, जब बुक नहीं थी मेरी, वाओ, एक और सपना पूरा हो गया है। Finally, I have written my first book and that book is the best seller in the first 7 to 30 days and that book is changing millions of life every single day by reading and implement। मतलब ये पूरा लिखा है। इसमें एक चीज मैंने और नोटिस किया है दीपक जी, कि आपने जो लिखा है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, हो गया है आपने लिखा है। तो मैंने तो एक चीज इससे सीख ली है। अगर आपको कुछ समझ आया तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कि अगर आप ये लिख रहे हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरी बहुत अच्छी जगह शादी हो जाए, या मैं कोच बन जाऊं, मैं क्रिकेटर बन जाऊं, मैं फुटबॉलर बन जाऊं, तो आपको ये लिखना है कि मैं बन चुका हूं, कर रहा हूं मैं ऑलरेडी। जो मैं अभी आपके साथ
कर रहा हूँ यहाँ पर पॉडकास्ट, जो जर्नी हमारी शुरू हुई, बैक टू बैक कंटिन्यूअसली अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कम से कम 15 पॉडकास्ट लाइन अप में पहले देख लिया, हो चुका है वो चीज, अभी जस्ट मैं आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट। मतलब अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है और वो ये चाहता है कि उसका ईयरली टर्नओवर 20 करोड़ हो जाए, तो उसको ऐसे लिखना होगा कि मेरा ईयरली टर्नओवर हो गया है 20 करोड़। और वैसा बिहेव करना है उसको, वैसा प्रिटेंड करना है कि मैं ऑलरेडी वो लाइफ जी रहा हूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ अभी जस्ट, फीलिंग ब्लेस्ड, मैंने लिख दिया फीलिंग ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, आई गॉट माय सेकंड ड्रीम कार, दैट इज व्हाइट कलर, स्पेसिफिक व्हाइट कलर 4x4 विथ व्हाइट एंड ब्राउन इंटीरियर। ये तब लिखा है जब आया नहीं था, मुझे ब्राउन इंटीरियर पसंद है, व्हाइट एंड ब्राउन इंटीरियर विथ ऑल द लग्जरियस फीचर्स दैट आई वांटेड एंड टेंट आल्सो इन दैट, आई एम ड्राइविंग दैट कार इन माउंटेन्स एंड इवन माय होम सिटी। अब मजा आएगा लाइफ को एक्सप्लोर करने में। और अभी बाहर खड़ी है, जो यहाँ होगा वो आपके पास होगा। ठीक है, तो हमें पहला थंब रूल मिल गया है कि पहला उसको नोट डाउन करना है, प्रेजेंट टेंस में करना है। अब आप मुझे ये बताइए कि वाई येलो एंड रेड कलर, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो पेपर होता है वो होता है सफेद, सीधी बात। मेरे पास जो नोटबुक है या जो कॉपी है, जो भी पेपर है, वो सफेद रंग का है। उस पर मोस्टली मैं रेड से लिख सकती हूँ, ब्लू से लिख सकती हूँ, ब्लैक से लिख सकती हूँ। ज्यादातर ये पेन होती है, ग्रीन मैं खरीद सकती हूँ, हरी कलम खरीद सकती हूँ। तो ये आपने येलो प्लस रेड, ये कॉम्बिनेशन क्यों चूज किया? इसे आप व्हाइट से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें लिखोगे तो बहुत ज्यादा चमत्कार होगा, कुछ जादुई विद्या मिल, नॉट लाइक दैट। ये सिर्फ एक मैंने मैनिफेस्टेशन का एक रिचुअल बना लिया है कि जब भी मैं येलो कलर के पेज पे रेड से लिखूंगा, वो पत्थर की लकीर बन गई, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का कनेक्शन हैपेंड हो गया और वो होने वाला है। तो ये जस्ट एक बिलीफ है, हम किसी भी चीज को एंकर सेट कर सकते हैं, एनएलपी में एंकरिंग बोलते हैं उसको। तो अब समझते हैं कि जो आपने पूछा यहाँ पर, उसमें मैंने कुछ कैची वर्ड्स लिखे। वाओ, मजा आ गया, डिवाइन कनेक्शन हैपेंड, लाइफ को जीने में और मजा आएगा, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। ये जो वर्ड्स है, वाओ, ऑसम, हुर्रे, डिवाइन कनेक्शन हैपेंड, डिवाइन डिवाइन डिवाइन, थैंक यू, ये जो वर्ड्स है, ये जो आपने लिखा है उसकी फ्रीक्वेंसी को और 3 गुना बढ़ा देता है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है, उसमें मैंने उस तरह से लिखा है कि जैसे वो हो रहा है ऑलरेडी, इट इज हैपनिंग। मैं कार चला रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, माउंटेन्स में घूम रहा हूँ, टेंट लगाया है, फ्रीडम वाली लाइफ जी रहा हूँ। सो आई एम ऑलरेडी प्रिटेंडिंग कि आई एम लिविंग दैट लाइफ। इसको विजुअलाइजेशन से ज्यादा एक्चुअलाइजेशन बोला जाता है। मतलब ये कि आपको अगर कार चाहिए अट्रैक्ट करना है तो सिर्फ कार का पिक्चर मत लगाओ, आप टेस्ट ड्राइव लेकर आओ, उसका किचन खरीद लो, पहले से प्लान बना लो कि आपके पास वो कार आएगी तो आप क्या क्या करोगे, कौन से मंदिर में जाओगे, कैसे कपड़े पहनोगे, किन किन लोगों को पार्टी दोगे, आप कहाँ पहला ट्रिप कहाँ घूमने जाओगे आप। इतना क्लैरिटी। तो जब ये मैं आपको और एडवांस बता रहा हूँ, जो आपने पूछा था बेसिक टू एडवांस, तो ये एडवांस है। तो पहला है स्टेप, जरूर नहीं येलो से मैं, ये मेरा रिचुअल है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब भी येलो कलर के पेपर पे आप रेड कलर से लिख देते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो मैसेज यूनिवर्स तक और बेटर ट्यून हो जाता है। ऑलराइट। जैसे ट्यूनिंग का एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेडियो हम लोग चलाते हैं, पहले के जमाने में रेडियो जो होता था जैसे 98.3, तो 98.3 पे रेडियो सिटी या माय एफएम जो भी सिग्नल पकड़ेगा, अगर 98.1 पे हमने किया तो खर 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 नॉइस आएगा। यस और नो, 98.4 किया तो वही होगा, नॉइज नहीं आएगा बराबर, राइट। लेकिन 98.3 है तो प्रॉपरली सिग्नल पकड़ेगा। सेम काइंड ऑफ हमारा और यूनिवर्स का भी कनेक्शन होता है, अपने विचारों से, अपने फीलिंग से, अपने बिलीफ से और अपने एक्शन से। मैं इसमें फॉर्मूला देता हूं, TFAR। व्हाट इज दिस? T फॉर थॉट्स। सबसे पहले थॉट्स आएंगे, मेरे मन में विचार आए, उसको मैंने लिख डाला, थॉट्स। फीलिंग्स, वाओ मजा आ रहा है, क्या मजा आएगा ना, लाइफ ऐसी रहेगी तो वाओ मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ, वाओ ये जो पॉडकास्ट है मैंने पहले मैनिफेस्ट कर लिया कि ये पॉडकास्ट भी जबरदस्त गया है, लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है, लोग जबरदस्त लेवल पे फीडबैक दे रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं यार क्या मजा आ गया मैनिफेस्टेशन का, ऐसा पॉडकास्ट हमने नहीं देखा, हीलिंग मेरी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रही। इस सब मैंने ऑलरेडी देख लिया है, और जब ये रिलीज होगा तब देख रहे होंगे शायद कुछ लोग, बाद में भी वीडियो देख रहे हैं। दैट्स वेरी पावरफुल। हाँ, मैं चाहती हूँ आप प्लीज कमेंट करके बताइए भी, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग के समय जो बातचीत हमारी हो रही है वो अगर वाकई घटित होती है तो ये किसी अचंभे से कम नहीं होगी। मैं एक चीज, क्योंकि आप हमें टेक्निक सिखा रहे हैं, उस पर मैं आऊं, लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है आपसे।
कमेंट तो आप फटाफट से कर ही दीजिए, फिर मैं सवाल पूछ रही हूँ दीपक जी से। सवाल मेरा ये है कि मैं झोपड़ी में रहती हूँ, मेरे पास कोई सुख सुविधा नहीं है। अब मैं उतना खुश कैसे हो जाऊं जैसे मैं महलों में रह रही हूँ, जैसे मेरे घर में एसी लगा हुआ है, जैसे मैं 4 व्हीलर पे घूम रही हूँ। प्रॉब्लम इस कि मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है, मेरा 8 साल लंबा रिलेशनशिप था और मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, या मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड, मेरा जो भी स्पाउस है, मैं उसके साथ 8 साल गुजार चुका हूँ और अब नेक्स्ट टू डाइवोर्स है हमारी लाइफ में। कोई भी प्रॉब्लम जो मेरी लाइफ में चल रही है वो मैं बिल्कुल भूल जाऊं और मैं खुश हो जाऊं, ये कैसे पॉसिबल है? ये रिदम बैठेगा ही कैसे? बहुत बड़ी बात कही आपने। और ये जो आपने कहा ये सब मेरे साथ हुआ है। रिलेशनशिप वाला बोलो, मेरा 15-20 लोगों का टीम था, 5 पार्टनर्स थे, वो सब ब्रेक डाउन हो गया था। जो हम टॉप पे पहुंचे थे वहां से धड़ल्ले से 0 पे आ गया, मैं माइनस में आ गया। मैं जिनसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था फ्यूचर प्लान कर रहा था, वहां पर चीजें गड़बड़ हो गई। तो ये सब हुआ लाइफ में। यहाँ पर काम करता है हीलिंग। जो आपने कहा कि कोई झोपड़ी में रह रहा है, कैसे महल में रह पाएगा? किसी का रिलेशन 8 साल का था, वो क्या पूरा टूट जाएगा? वो तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ। उसको लगेगा कैसी बात कर रहे हो आप। हाँ। सेम काइंड ऑफ मेरे साथ भी हुआ था। इस समय मैनिफेस्टेशन बाद में करना है, इसलिए मैं अभी सेकंड फेज पे आ रहा हूं। मैनिफेस्टेशन के पहले लोगों का मैनिफेस्टेशन काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अपनी साफ सफाई नहीं करते। साफ सफाई मीन्स क्लीनिंग। अच्छा, वेरी पावरफुल। अभी समझते हैं हम। हाँ। सो अब हमें क्या करना है? अब हमें दर्द है, जो आपने कहा रिलेशनशिप का, हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, कैसे करोड़पति? नहीं, वो मत करो भी। पहले आपको क्लीनिंग करना है, पहले आपको अपनी साफ सफाई करनी है। नो डाउट आप लिख डालो कि मुझे क्या क्या चाहिए। हाँ। जो मैंने बताया विश लिस्ट बना डालो। अब आपका काम है क्लीनिंग करने का, और क्लीनिंग होगी आपकी 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक से, होओपोनोपोनो, EFT और ग्रैटिट्यूड। और इसके साथ साथ एक और चीज हम करेंगे, वाटर हीलिंग और जर्नल हीलिंग। वेरी पावरफुल, द सेम काइंड ऑफ आई हैव डन। कैसे? बहुत मुश्किल लग रहा है सुन के मुझे, हालांकि बट आई एम श्योर आप उसको इजी करेंगे। बहुत इजी करता हूं। हाँ। मैं बहुत ही आसानी तरीके से। पहली बात समझते हैं हीलिंग क्या है। अगर हमारे लाइफ में कई साल पहले कुछ घटना घट गई थी, किसी को हम प्यार करते थे, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर था हमारा, उन्होंने चीटिंग कर दिया, या फिर हमारी हेल्थ में ब्रेकडाउन हो गया, या एनी का कुछ भी अलग अलग सिनेरियो ले लेते हैं, तो उसका ट्रॉमा आज भी है। आज भी टेप रिकॉर्डर हमारे माइंड में चल रहा है, जो हमें परेशान करता है, जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो लेकर के बैगेज। तो ऐसे कई टन्स ऑफ टन्स का बैगेज हमारे पीछे है, कई सालों का। हो सकता है बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो, बचपन में आपको कंपेयर किया गया हो, बचपन में आपको उतना प्यार नहीं मिला हो मम्मी पापा के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा। आपको हमेशा बचपन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई आपके लाइफ में, मम्मी पापा में से शायद कोई चला गया और आज भी वो दर्द बना पड़ा है, शायद आपने किसी से शेयर नहीं कर पाए। ये सारी मेमोरीज है शालिनी जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप उसको अच्छी चीजें नहीं डालोगे और पुरानी चीजों को क्लीन नहीं करोगे तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। और एक बार आप उसका क्लीनिंग कर लेते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन 1000 गुना बढ़ सकता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्लीनिंग करना है, पर क्या ये इतना आसान है? करेंगे अभी मैं करवाता हूँ लाइव। इतना आसान है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ लाइफ में कुछ बुरा हुआ है और वो भी बचपन में, जैसा आपने बताया, अगर आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकें अपनी कोई स्टोरी तो हमें वो आप बताइए। पर मुझे लगता है कि वो अगर आपके साथ बचपन में हुआ है, बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ गई हैं, आपको कंपेयर किया जा रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी वैसे डेवलप हो जाती है। मैंने ये देखा है दीपक जी कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी ही कंप्लेनिंग होती है। उनकी लाइफ में कितनी भी अच्छी चीज़ें आ जाए पर उनकी नज़र ना बुरी चीज़ों पर ही जाके अटकती है। और कुछ लोगों की पर्सनैलिटी, उनका ऑरा ऐसा होता है कि वो बहुत खुशनुमा होते हैं और उनकी लाइफ वैसे ही शायद आगे चल रही होती है। तो क्या ये बहुत मुश्किल नहीं है जो आप बता रहे हैं हीलिंग की बात? ये हमारे लिए कर लेना 1 मिनट में शायद बहुत आसान है, और जिसकी पूरी जिंदगी कठिनाइयों भरी थी उसके लिए बहुत मुश्किल होता होगा, रहता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल मुश्किल तो रहेगा, आसान नहीं रहने वाला है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा आसान है समथिंग लाइक दैट, नहीं। हाँ। सबसे पहली चीज, हमें अब 2 ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है। वही रोती हुई कहानी दोहराना है जो इतने सालों से दोहरा रहे हैं, या फिर आज से एक नई कहानी लिखने की शुरुआत करनी है।
नई कहानी लिखने की शुरुआत करनी है। डिसाइड कर लिए? डिसाइड कर लिया। अब आप टेक्निक बताइए। तो कैसे करना है? हाँ। तो यहाँ पर आता है हो ओपन और EFT। तो मैं यहाँ पर शुरू करना चाहूंगा इस बार ही EFT से। हमारे पास कई सालों का ट्रॉमास अटका पड़ा है, कुछ इंसिडेंट्स हो गए, वो हमारे मन में बैठा है। तो अब एक सिनेरियो आप मुझे दीजिए कि मैं EFT किसके ऊपर करवाऊं, हेल्थ, रिलेशन, करियर या मनी? मुझे लगता है रिलेशनशिप और करियर और मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए तो हम सोचते हैं कि चल बुढ़ापे में खराब होगी, पैसा होगा तो हम ठीक कर भी लेंगे। रिलेशनशिप पे हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। नहीं, करियर पे करते हैं। चलो करियर पे। हाँ। तो करियर पे हम कुछ करना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, और हमें पता है कि हम कौन से एक्शंस लेंगे जिससे कर पाएंगे, या फिर क्या हमें अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करना चाहिए। कुछ आइडियाज हैं हमें, बट हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, हमारा आलस आ रहा है कुछ ना कुछ। तब हम क्या करेंगे, करियर के रिलेटेड EFT इस्तेमाल कर। पहले EFT क्या है थोड़ा सा 1 मिनट में बता देते हैं। हाँ। हम डॉक्टर गैरी क्रेग, जिन्होंने इसको बहुत प्रचलित किया, यूट्यूब पे गूगल पे मिल जाएंगे, पता चल जाएगा। डॉक्टर गैरी क्रेग कहते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है उसमें प्राणमय शरीर एक होता है, एनर्जी बॉडी। वी आर द एनर्जी। आपने सुना होगा 5 तरीके के शरीर होते हैं। एक अन्नमय कोश, दूसरा होता है प्राणमय कोश, तीसरा होता है मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मतलब फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, ब्लिस बॉडी और विजडम बॉडी, ये जो पूरे टाइप्स है, उसमें एक होता है प्राणमय कोश। हमारा पूरे शरीर में 72,000 से ज्यादा नाड़ियां है जो यहां से शुरू हो रही है और हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। जो फिजिकल बॉडी तो देख पा रहे हैं, बट अंदर की एनर्जी बॉडी। और जो भी अगर हमें स्ट्रेस होता है, नेगेटिविटी आती है, कोई हर्ट होता है, कोई रिग्रेट होता है, कोई जिल्लसपना हमारे अंदर आ रहा है, कोई भी अंदर चीजें फंसी पड़ी है, इमोशंस, वो हमारे एनर्जी बॉडी में अटक जाती है। तो डॉक्टर गैरी क्रेग कहते हैं कि हमारे शरीर में 14 ऐसी जगह, 14 ऐसी जगह है जहां से एनर्जी टनल्स बह रही है। मतलब वो दिखाई नहीं देती, बट उसके एक सेंटर्स उन्होंने बताया हुआ है बहुत बहुत पहले से। पहला टैपिंग पॉइंट ये है, दिस वन। अच्छा। मतलब ये जो कराटे चॉप है, ये 4 उंगली लेना है, इसको टैप कर सकते हैं इस तरीके से। दैट इज नंबर 1। Okay. दूसरा टैपिंग पॉइंट हमारे क्राउन चक्रा के पास है, ये वाला। तीसरा टैपिंग पॉइंट 2 उंगली लेते हुए यहां पर है। चौथा टैपिंग पॉइंट ये दिस वन, फिर ये वाला, दिस वन। ये गूगल पे जाकर के भी सिर्फ EFT टैपिंग पॉइंट डालेंगे तो मिल जाएगा, या फिर मैं आपको उसका चार्ट भी दे दूंगा तो हम उसमें एडिट कर लेंगे। ये वाला, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये थंब के जस्ट बगल में, दिस वन, दिस वन, फिर ये वाली उंगली छोड़ के लास्ट वाला, फिर यहां से हमने शुरू किया था, हाँ। यहां पर कंप्लीट करना है। इसे बोला जाता है इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। अगर हमारे घर में पाइप है, उसमें कोई गार्बेज फंसा पड़ा है, तो हम टैप करते हैं जिससे जो भी फंसा पड़ा निकल जाए। जैसे हमारे शरीर में एनर्जी पॉइंट्स है, जहां पर चीजें फंसी पड़ी उसको टैप करना है, जैसे टैप कर रहे हैं निकलना शुरू। लेकिन सिर्फ टैपिंग नहीं करनी है, टैपिंग करने के साथ कुछ बोलना है। क्या बोलना है? तो पहला स्टेप क्या हो गया, टैपिंग के पॉइंट्स याद कर लेना है। दूसरा चीज है अवेयरनेस, व्हाट इज अ प्रॉब्लम। जैसे आपने कहा करियर, रिलेशन, मनी, तो मैं एक कॉम्बो का एग्जांपल देता हूं। हमें आंख बंद करनी है, टैपिंग करते जाना है कंटिन्यूअसली, और जो भी प्रॉब्लम है, जैसे एग्जांपल करियर के रिलेटेड, मैं करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे पता है क्या करने से क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन एक्शन नहीं ले पाता हूं। कई बार चीजों को टालमटोल करता हूं, प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा तब जाके मेरे पास पैसा आएगा। कई बार ऐसे मेरे जो भी उनके अंदर हुआ है, उनके अंदर कुछ चीजें बैठी है, वो अपने अंदर से निकाले। किसी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई, जैसे आपने एक पर्सन का एग्जांपल दिया कि 8 साल से रिलेशन में थे, वो चैलेंजेस गया और फिर ब्रेकअप हो गया एंड ऑल लाइक दैट, और दिल टूट गया। तो वो बोलेंगे अपने मन में कि मेरे लाइफ में ये पर्सन थे जिनसे मैं बहुत प्यार करता था, प्यार करती थी, लेकिन जो भी चीजें हम दोनों के बीच में नहीं बनी, चीजें ब्रेकअप में हो गई, और आज मैं किसी को भी अपने लाइफ में एंट्री नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, कोई मुझे समझता ही नहीं है, ऐसा मेरे हर साथ पॉइंट ऐसा पे क्यों होता है। ऐसा हाँ, हर पॉइंट पे टैप, ये जैसे सबसे पहले टैप कर ले रहे हैं हम एक ही पॉइंट पे। अच्छा, ये टैप कर लिया हमने। हाँ। जो भी अंदर कहानियां हैं वो हमने क्या किया, बता दिया, हाँ। बोल दिया। पहले बोल दो व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर ये इवन तुरंत रिजल्ट देखना है, बॉडी के ऊपर तुरंत करके देखो कि जैसे शोल्डर पेन हो रहा है, कि मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, कई दिनों से दर्द में हूं मैं,
समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, उस वजह से मैं ज्यादा काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो ये जो मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, ये जाने अनजाने में मैंने इसको अट्रैक्ट किया। कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसी चीजें अटकी पड़ी हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये हमने बोल दिया, हाँ, बोल दिया, टैपिंग कर दिया। अब क्या कहना है, ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप है, इसको मैं लेट गो करना चाहता हूँ। ये जो भी मेरे अंदर मेमोरीज अटकी पड़ी है, करियर को लेके, रिलेशन को लेके, मनी को लेकर या फिर हेल्थ को लेकर, इसे मैं लेट गो करना चाहता हूँ, इसको मैं मुक्त करना चाहता हूँ, इससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को पूरी तरह, 2 सेंटेंस बोलना है, मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ और मैं अपने आप को स्वीकारता हूँ। इंग्लिश में, आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। मैं जैसा भी हूं ना, भले ही मेरे लाइफ में जो भी चैलेंजेस जा रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। ऑल स्ट्रेस रिलीज, रिलीज रिलीज, ऑल निगेटिविटी रिलीज रिलीज रिलीज, ऑल ट्रॉमास रिलीज रिलीज रिलीज। मेरे अंदर जो भी तकलीफ है उसको मैं रिलीज करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम, कंटिन्यूसली। तो जब हम ये टैपिंग कर रहे हैं, हाँ, तो टैपिंग कर रहे हैं तो बॉडी में एनर्जी पॉइंट्स जहां जहां पर भी है वहां से एनर्जी रिलीज होनी शुरू होगी। नंबर 2, हम दूसरी चीज क्या करें, बता दे रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम आई हैव। आपका कोई ड्रीम होगा, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छी लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन शायद काम नहीं बन रहा। आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें कि पुराने करियर में, या कुछ लोग ऐसे होते हैं, एनी काइंड ऑफ, कुछ भी हो सकता है, जो आपने उतना एफर्ट देने के बावजूद उस लेवल पे शायद नहीं पहुंच पाए, तो मन में बैठा है कुछ ना कुछ। हम कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं लेकिन शायद एक्शन नहीं ले पा रहे। बोल देना है वो सारी चीजें। किसी के साथ अगर हमारे कोई पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, हमारे पार्टनर है, मम्मी पापा है, भाई बहन है, तो कोई भी यानी का उससे अगर हमारा झगड़ा हो गया और हमारे मन में बहुत बातें चल रही है, हाँ, बहुत इरिटेट हो रहा, हम बात भी नहीं कर पा रहे उससे, निकाल दो उसके प्रति जो भी अंदर भरा पड़ा है। तो ये सारी चीज जाने अनजाने में मैंने इसे अट्रैक्ट किया है। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई इमोशंस, ऑफ माई ब्लॉकेजेस, ऑफ माई ट्रॉमास। अब मैं इसको मुक्त कर रहा हूँ। आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। मैं जैसा भी, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। मुझे ये समझ आया कि अंदर कुछ भरने के पहले जो भरा हुआ है वो निकालना है। बहुत बड़ी बात जो है। गार्बेज की आपने बात कही है कि एक डब्बा भरा हुआ है, अब आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर से कुछ और आपको मिल जाए और भर जाए, तो वो संभव नहीं है। Right. जो भरा है वो पहले निकाल के खाली हो जाओ और फिर उसके बाद ऊपर से भरो। मुझे इसलिए इससे एक manifest चीज नहीं हो रहा लोगों का। हाँ, मुझे एक चीज और याद आई दीपक जी। मैंने कुछ दिनों पहले एक खबर पढ़ी थी जहाँ पे विद्या बालन ये बता रही हैं कि उनकी मदर ने बहुत पहले उन्हें एक टेक्निक सिखाई थी कि अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि यू मे गो नाउ। उस पेन को ये बोलना है कि यू मे गो नाउ, और ऐसा करने से विद्या बालन का ये कहना है कि उनके सिर का दर्द ठीक हो जाता है। और उनकी मदर को भी ये टेक्निक किसी ने सिखाई थी, और एग्जैक्टली वही चीज मैं अब आपको बोलते हुए सुन रही हूँ कि कैसे हम वो जो पेन है उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने शुरू में कहा था कि साइंटिफिकली प्रूवन चीज आप तक पहुंच रही है, वो किस बुक में लिखा हुआ है, किसने लिखा है, रिसर्च कब हुई, और दीपक जी आपके जरिए तो मुझे लगता है बहुत से लोगों ने ये हीलिंग प्रोसेस से गुजरे हैं और उन्हें फायदा हुआ है। बिल्कुल, मैं रिजल्ट भी यहाँ पर 2-3 बताना चाहूंगा जिससे कि लोगों को और पता चले। हाँ। हमारे तरफ एक पर्सन आए थे जिन्हें किडनी में प्रॉब्लम था 20 साल से, 20 ईयर्स से। दवाइयाँ करा ली, डॉक्टर ने कह दिया कि आपका एक जिंदगी ऐसे बीतने वाली है, एंड ऑल लाइक दैट। क्यों? क्योंकि उनके मन में कुछ चीजें बैठ गई थी, वो नहीं निकाल पा रहे थे। कुछ ऐसी साइकिल, क्योंकि WHO भी ये कहता है कि योर 90% जो भी बीमारियां है, जो भी प्रॉब्लम है, वो साइकोसोमैटिक है। मन ने मान लिया है और वही चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज जो आप बात कर रहे हो, जो गार्बेज है उसे निकालना पड़ेगा, बैगेज है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो अब क्या किया उन्होंने प्रॉपरली EFT करी, प्रॉपरली होओपोनोपोनो किया, जो हमने बताया उनको वो सारी चीज करी। क्या है होओपोनोपोनो? ये क्या है? ये भी हम डिस्कस करते हैं अभी। हाँ। तो जब उन्होंने ये किया, 2.5 महीना उन्होंने प्रॉपरली शिद्दत से प्रैक्टिस करी। जो 20 साल में नहीं हुआ उनके साथ, अनीता जी नाम है उनका, 20 साल में जो नहीं हुआ उनकी लाइफ में 2.5 महीने में मैजिक हुआ। आज वो पूरी तरह से हेल्दी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो खुद हीलर बन चुके हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी हीलिंग दे रहे हैं, और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने हस्बैंड के बिजनेस के लिए भी हीलिंग करी। उनके चैलेंजेस जो जा रहे थे उनके लिए भी बोले, दीपक जी मेरे हस्बैंड के बिजनेस में भी बढ़ोतरी होने लगी।
मैं चाहती एनर्जी हूँ जो अटकी पड़ी थी। मैं चाहती हूँ हम एक चीज और यहाँ पे क्लियर करें मेरे व्यूवर्स के लिए कि इससे ये मैसेज ना जाए कि आपको कोई भी बीमारी बिल्कुल। है तो वो, क्योंकि लोग क्या समझते हैं ना दीपक जी, उनको लगता है ये कोई चमत्कार है और कुछ शायद ऐसे कुछ जादुई चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो तो क्या। यहाँ मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा हाँ कि प्लीज। ये जो EFT है, होपनोपन है, जो भी हम बता रहे हैं, हम कोई डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, ना ही कोई मेडिसिन के खिलाफ है, नहीं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने मन को ठीक कर लेते हो, इवन ये रिसर्च भी हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि 100 लोगों को लिया गया और उनको EFT कराई गई, तो 100 लोगों को 15 मिनट तक EFT कराई गई और 26% कार्टिसोल लेवल जो बॉडी में बनता है, जो स्ट्रेस हार्मोन बनता है पूरा बहुत ज्यादा, वो 26% तक कम हुआ। एक और रिसर्च बताता हूँ, हमारा बॉडी में PNS और SNS होता है। PNS मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और SNS होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होता है, टेंशन में होता है, बहुत ज्यादा काम भागदौड़ भरी जिंदगी जीते रहता है, तो उसका SNS ही एक्टिव रहता है। और जितना SNS मतलब फाइट और फ्लाइट मोड, जितना ज्यादा SNS एक्टिव रहेगा, उसका स्ट्रेस बढ़ेगा, उतनी ज्यादा बीमारी को अट्रैक्ट करेगा। और जब आप हीलिंग करते हो, जैसे आपने विद्या बालन का एग्जांपल लिया, जब आप हीलिंग कंटिन्यूअसली करते हो तो आपका PNS एक्टिव होना शुरू हो जाता है, PNS पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और आप शांत रहने लगते हो। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी पूरी तरह से रिलीज होने लगती है। तो यहाँ पर डिस्क्लेमर यही है शालिनी जी कि इससे कोई बीमारी, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, कुछ हो गया, नहीं मैं तो ये, नॉट लाइक दैट। वो भी करो, जैसे इन्होंने वो भी शुरू रखा, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी थेरेपी टेक्निक्स इस्तेमाल करी और मैजिक होने लगा उनकी लाइफ में। ऐसे कई सारे रिजल्ट्स हैं जो गेम चेंजिंग है। 9 साल पहले एक पर्सन को डिप्रेशन हो गया था, 9 साल से जो बैंक में मैनेजर अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन 9 साल पहले डिप्रेशन हो गया था, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन। 1.5 साल से वो लेडी को नींद नहीं आ पा रही थी, उनका मैंने बुक में भी जिक्र किया हुआ है, वर्षा जी नाम है। 1.5 साल से उनको नींद नहीं आ रही थी, पहले हीलिंग सेशन में उनकी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। जो 9 साल पहले ट्रॉमेटिक सिचुएशन में थे, वो 15 दिन में वो सॉल्व हुआ और आज जबर। और उन्होंने 16 kg वेट लॉस भी कर लिया सोलर वाटर हीलिंग के द्वारा, वाटर हीलिंग मैनिफेस्टेशन के द्वारा। 16 kg वेट लॉस किया है। यस, उनका फोटो भी मैं दे दूंगा, मतलब इट्स कंप्लीटली मिरेकलस। नहीं, हमें तो लगता है कि वेट लॉस करने के लिए आपको कैलोरी बर्न करनी जरूरी है, कैलोरी डिफिशिएंसी वाला आपको खाना खाना जरूरी है, जिम जाना जरूरी है, योगा करना जरूरी है। ये नया हीलिंग प्रोसेस तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। बॉडी में जो फैट एक्स्ट्रा डेवलप हुआ है, कोई बीमारी जन्म ली हुई है, उसका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे भी तो असर है। कई बार ऐसा होता है हम सब कुछ करते हैं बट फिर भी रिजल्ट नहीं आता है, राइट होता है। और कुछ लोगों का बहुत जबरदस्त लेवल पे, मतलब थोड़ा सा ही करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। हाँ। क्योंकि अंदर जितना भरा पड़ा है, जो हम बात करें बैगेज भरा पड़ा है, जो आपने जार का एग्जांपल दिया, उसको पहले खाली तो करो, उसको पूरी तरह से रिलीज तो करो, फिर देखो क्या होता है। अब आई गेस हमारा ये जार खाली करने का एक ही वो है, टेक्निक मैंने दिया EFT। हाँ, ये एक हमारा हो गया, राइट। हाँ, या अब दूसरा है EFT के साथ साथ होओपोनोपोनो। ये मिरेकलस है, इतना पावरफुल है, मतलब जो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। इसके रिलेटेड एक स्टोरी बहुत फेमस है, तो मैं बता देता हूँ। डॉक्टर ह्यूलन करके एक थेरेपिस्ट रह चुके हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, 2022 में चले गए, शरीर छोड़ दिया। लेकिन 1980-90 के दशक में उन्होंने एक हवाई में स्टेट हॉस्पिटल में काम किया और वहां पर काम करते हुए उन्होंने क्रिमिनल्स थे, जो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब लोग थे, वो लोगों को, मतलब एक मेंटल स्टेट हॉस्पिटल था, वहां पर लोगों को हीलिंग दी। ना किसी से मिले, ना किसी को दवाई दी, ना किसी की काउंसलिंग करी, चैंटिंग करी, हीलिंग करा। कौन सी हीलिंग, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 शब्द होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 स्टेटमेंट कंटिन्यूअसली उन्होंने रिपीट किया और उनके अंदर जो भी फीलिंग्स थी, वो पेशेंट, वो जो कैदी लोग थे, उनके लिए जो उन्होंने कुछ भी गलत काम किया होगा, उनके लिए जो उनके मन में फीलिंग आ रही थी, वो सबको रिलीज किया और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह, और वैसे ही वो जितने लोग थे वो भी ठीक हो गए। बिना के 4 साल काम किया पूरा। वो जो हॉस्पिटल तो बंद करना पड़ा। उसके रिलेटेड 3 रेफरेंस भी दे देता हूँ, 3 किताब, अगर कोई पढ़ लेगा तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा। पहला है जीरो लिमिट्स, दूसरी है एट जीरो और तीसरी है फिफ्थ फ्रेज। ये तीनों किताब में इतना डिटेल में होओपोनोपोनो के बारे में बताया और इतना मैजिकल रिजल्ट है। अब सवाल आते कैसे हुआ ये, कैसे हॉस्पिटल बंद कर दिया गया और अभी ये बहुत फेमस हो चुकी है। अभी तो वीडियोस का जमाना है, पॉडकास्ट का जमाना है, तो उससे बहुत तेजी से ये जो नॉलेज है होओपोनोपोनो का बहुत फैल रहा है।
इवन हमने भी जैसे आपको बताया पिछले 1 साल 1 महीने 13 महीने के अंदर 1 लाख लोग हमारे से कनेक्ट हो चुके, 1 लाख लोगों को हमने लाइव हीलिंग दिया हुआ है और इतने मिरेकलस रिजल्ट, डेली मैसेजेस आते हैं। और लोग तो इस कई सारे टीचर्स जुड़े, कई इवन कोई डॉक्टर्स जुड़े, कोई थेरेपिस्ट जुड़े, वो अपने अपने जगह पर इससे लेकर जा रहे हैं। इतना मिरेकल। तो कैसे काम करना है? हाँ. चारों एरिया पे काम करेगा, हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी। मैं बात करूं बैगेज की, तो सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे बैगेज है, कई सारी इमोशंस है, कई सारी मेमोरीज है। कुछ हो गया था हमारे लाइफ में कुछ साल पहले और वो हमारे अंदर अटका पड़ा है, उसे निकालना है। कैसे निकालेंगे? EFT से। अब उसको क्लीनिंग करना है, साफ सफाई करनी है। कैसे करेंगे? हो ओपन से 4 शब्द। जैसे कि अगर शरीर में हेल्थ को हमने डैमेज किया है, कैसे करेंगे? चलो करते हैं। अब इस तरीके से हाथ रखेंगे। जो भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं पॉडकास्ट में, इस तरीके से यहाँ पर करेंगे। दिल पे हाथ रखते हुए पूरी तरह से कह देंगे, हे डियर माय बॉडी, हे डियर माय हेल्थ, मैंने आपको अगर कोई भी तकलीफ दी है, कई सालों से अगर मैंने आपको कोई भी नुकसान पहुंचाया है, मैंने आपका ध्यान नहीं रख पाया, मैंने कुछ भी उटपटांग अपने शरीर में डाला, मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, या मैंने अपने शरीर में कोई भी किसी भी तरीके के कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस को रखा, ये आपने बोल दिया, हे डियर माय बॉडी, हे डियर माय हेल्थ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी माय डियर बॉडी, प्लीज फॉरगिव मी माय डियर बॉडी, थैंक यू सो मच माय डियर बॉडी। इतने सालों से आप मेरा साथ दे रहे हो, मेरे शरीर के जो भी ऑर्गन्स काम करे उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई लव यू माय डियर बॉडी, मैं आपको बहुत प्यार देता हूँ, बहुत सारी प्रेम की ऊर्जा आप में डालता हूँ और आज से मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखने वाला हूँ, फोकस करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच मेरे शरीर को पूरी तरह से हील करने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड डियर बॉडी, डियर माई हेल्थ, अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई होगी ना, इस जन्म में, पिछले जन्म में, कुछ भी हुआ होगा, प्लीज मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कंटिन्यूसली रिपीट करते जाना, ये रिपीट करते जाना। आप बिलीव नहीं करेंगे शालिनी जी, जब मैं ये प्रोसेस कराता हूँ, ये तो मैंने हेल्थ के लिए कराया, ये मम्मी पापा के लिए करवाता हूँ, रिलेशन पे करवाता हूँ, मनी पे करवाता, चारों एरिया पे। जब पहले दिन लोग आते हैं, और इवन हम लोग आपके व्यूवर्स के लिए भी ये डिटेल में, क्योंकि तो कन्वर्सेशन हो रहा है, हाँ. इसका डिटेल्ड वर्जन भी हमने बनाया कि जिससे कि लोगों को इसका तुरंत फायदा पहुंचे। पहले दिन जैसे लोग आते हैं ना हमारे पास, आधे घंटे तक हम इसको करवाते हैं, लिटरली लोगों की आंखों से आंसू आते हैं। कई सालों का ट्रॉमास, गार्बेज, कभी हमने अपने साथ समय ही नहीं बिताया। हम सॉरी कब कहते हैं किसी को? पहली बात तो आज के डेट में ईगो थोड़ा बढ़ गया है, तो सॉरी तो हम कह ही नहीं पाते। लेकिन आप जरा इमेजिन करो, अगर आपके फ्रेंड के साथ आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था, शायद उन्होंने आपको कुछ कह दिया था या एनी काइंड ऑफ कुछ भी, और आज आपके पास वो आते हैं कि शालिनी जी मेरे से यार गलती हो गई थी उस समय, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे माफ कर देना, मुझे उस समय रियलाइजेशन नहीं था, आज मुझे रियलाइज हो रहा है, शायद मैंने उस समय आपको माफी मांग लिया रहता, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप क्या कहोगे? इट्स ओके यार, हाँ. आप रिलीज कर दोगे। ठीक बात, एकदम सही बात, एकदम परफेक्ट। हाँ. तो हम ये अपने शरीर को सॉरी कह रहे हैं, अपने शरीर को भी तो नुकसान पहुंचाना है इंसान ने। बिल्कुल। नींद नहीं लिया, एक्सरसाइज नहीं किया, बॉडी में कुछ भी डाला है, बॉडी जवाब देती है मैम। हाँ. अपनी बॉडी, शरीर जवाब देता है कि थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा शरीर में अच्छा हेल्दी फूड भी डालो। हाँ. बोलता है शरीर, सुनते नहीं हम लोग। आज मौका मिल रहा है हमें सॉरी कहने का। और ये एक काम तो मुझे लगता है हम में से हर किसी ने किया है। इट इज पॉसिबल कि किसी का रिलेशनशिप अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, पैसे हो ना हो, लेकिन ये एक काम तो मुझे लगता है सभी के साथ हुआ है। हम सब कुछ भी खाते हैं, उसमें आइसक्रीम, चिप्स, बिस्किट, तला मला, पकौड़े, ये भी है। एक्सरसाइज से हम सब बचना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम देर तक नेटफ्लिक्स भी देख लें, मूवीज भी देख लें। तो ये एक बुरा काम तो हम सब ने अपने साथ किया है। वेरी ट्रू। तो इसका समय आ चुका है खुद को सॉरी बोलने का। हाँ. तो हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, हे डियर माय हेल्थ, प्लीज मुझे माफ कर देना यार, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और ये जितने भी लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर इन्हें तुरंत और रिजल्ट देखना है सिर्फ 7 दिनों में, बॉडी में कोई भी एक पार्ट लो जहां दर्द होता है। जैसे आज भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मोबाइल पे लगे पड़े हैं, तो आंखों में स्ट्रेस हो रहा है या फिर हमारी कमर में दर्द हो रहा है, एनी काइंड ऑफ, कुछ मत करो, दिल पे हाथ रखो, दोनों हाथों को रब करो, दिल पे हाथ रखो और अपने बैक पेन से बोलो, अगर बैक पेन हो रहा है तो, हे डियर बैक पेन, मुझसे गलती होगी, मैंने आपका टेक केयर नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया आपको, मैंने इग्नोर किया आपको, प्लीज मुझे माफ कर देना। कंटिन्यूसली, आई एम सॉरी माय डियर बैक पेन, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कंटिन्यूसली बोलते चले जा रहे हो। हाँ,
7 डेज तक 7 डेज तक 5-5 मिनट का, तो रिजल्ट दिखाई देगा? पहले दिन से ही। बैक पेन ठीक होना शुरू हो जाएगा? बैक पेन ही नहीं मैम, जैसे मैंने किडनी का एग्जांपल दिया, लोगों का डिप्रेशन ठीक हुआ, लोगों की नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एक लेडी हमारे पास आए जो करीब 60 एज के हैं, उन्होंने वीडियो बना के भेजा कि 30 साल से मुझे स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत होती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, शायद कुछ ब्लॉकेजेस था, पता नहीं आपने क्या मैजिक किया, 5 दिन के अंदर वो ठीक हो गया। अभी मैं दूसरों को सिखाने लग रही हूँ, उनके घर पे जितने भी लोग आते हैं, और उनको भी रिजल्ट मिलने लग रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सारे व्यूवर्स से, क्योंकि इसमें आपका कुछ लगना है नहीं, कुछ जाना है नहीं। एक कहावत है ना, हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए, तो ये वो वाला काम है। अगर बहुत पुराना कोई दर्द है या नया है, कुछ भी अगर ऐसा है, तो प्लीज आप ट्राई कीजिए, और अगर रिजल्ट मिले तो फिर वापस इस पॉडकास्ट में आना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके साथ ये हुआ, ताकि बाकी लोग भी जो देख रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं, वो मैसेज उन तक पहुंचे, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। आप दीपक जी ये बताइए कि दर्द तो कैसा भी है, फिजिकल पेन की हमने बात की, लेकिन वो जो दिल वाला दर्द होता है ना, अगर किसी का रिलेशनशिप खराब चल रहा है या पैसे नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये सेम प्रोसेस उसमें भी चलेगा, वहां भी काम करेगा? यस डेफिनेटली, इसके रिलेटेड हमें सेम प्रोसीजर यूज करना है। अगर इसको रिजल्ट देखना है तो वही 3 दिन से 7 दिन का प्रोसेस करके देखिए, और बाकी लोगों को जो एंड तक रहेंगे उनके लिए कुछ अमेजिंग रिवार्ड भी रहेगा, तो लाइव भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो अब रिलेशनशिप में इसे कैसे करना है? अब रिलेशनशिप में हमारे माइंड में एक आएगा कि यार आगे वाले ने गलती की, आगे वाले ने मेरे साथ सब कुछ बुरा किया, मैं क्यों सॉरी बोलूं? पहली बात, आप आगे वाले से सॉरी नहीं कह रहे हो। आपको जो फील हो रहा है, दर्द किसे हुआ? हमें। किसे हर्ट हुआ, किसे दुख हुआ, किसे गुस्सा आ रहा है, किसे चिड़चिड़पन आ रहा है आगे वाले के लिए, उसने जो भी किया, आपको अपने फीलिंग्स को हील करना है। कैसे? आगे वाले का नाम ले लो, जो भी है XYZ, डियर XYZ, जो भी है कह दो। आपने जो भी उनके रिलेटेड फील कर रहे हो उनको, जैसे वो सामने है आपके, और आप उनको कह रहे हो कि हे डियर, आपने मुझे ये कह दिया था, आपने मुझे वो कह दिया था, आपने इस व्हाटएवर एनी काइंड, जो भी उनके मन में चल रहा है। लेकिन एनर्जी लेवल पे मुझे पता है कि आप और मैं एक ही है। हे डियर, आई एम सॉरी। मैं पूरी तरह ये करूंगी कैसे मैं? क्योंकि ज्यादातर लोगों का तो जब किसी से झगड़ा हो जाता है तो उनका मन करता है गाली देने का, उनका मन करता है जाके 2 मुक्का मैं उसको मार दूं। तो जब अंदर से आपके उबाल आ रहा है कि मैं उसको पिटाई कर दूं, मुक्का मार दूं, गाली दे दूं उसको, फिर इतने प्यारे शब्द कैसे आएंगे? इसके लिए EFT करो ना। EFT से जो बोलना है निकाल दो आप, कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ऐसा कर दिया था, या तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, व्हाटएवर एनी काइंड ऑफ, जो भी उसके अंदर चल रहा है, हाँ, वो समझो आगे है, जो बोलना है बोल दो उसको। EFT यही तो हमें सिखा रहा है, निकालो, हाँ, बाहर निकालो। कर दिया, फिर उसके बाद अब शांत हो गया, नहीं जो भी निकालना था। हे डियर, ये सारी चीज आपने की, उस वजह से मुझे बुरा फील हुआ, इस वजह से मुझे हर्ट हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मैंने क्या किया? उससे नहीं, आप फोन थोड़ी कर रहे हो, आप उसको सामने झुक थोड़ी रहे हो। इट्स ओके। एनर्जी लेवल पे उससे जो तकलीफ हुई, किससे ठीक होना है? हमें। किसे हर्ट हुआ है, किसे सैडनेस है, आपको सॉरी कहना है। एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ, गॉट इट? तो आई एम सॉरी डियर, हो सकता है मुझसे भी गलती हुई हो, कुछ मेरे से गलती होगी कि मैंने आपको ज्यादा तवज्जो दे दिया, मैंने आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, मैंने अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपको दे दिया था कि आप बटन दबाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, आप बटन दबाओगे तो मैं दुख हो जाऊंगा, आप बटन दबाओगे तो मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी डियर, थैंक यू। आपने मुझे इतना इंपॉर्टेंट लेसन दिया कि मुझे रिलेशनशिप में कौन सी बातें ध्यान रखनी है। और ये सेम टेक्निक मनी के लिए फिर हम कैसे यूज करें? सेम टेक्निक मनी के लिए। अब मनी के रिलेटेड भी ट्रॉमास है। जैसे एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि जनरली लोगों के मन में पैसों के लिए बहुत सारे बिलीफ बैठ गए कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। हाँ, पैसे कमाने के लिए तो बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। पैसा मेरे पास आ तो जाता है लेकिन चला भी जाता है, रुकता नहीं है। हाँ, जितने भी अमीर लोग हैं इस दुनिया के, नहीं क्या वो तो कुछ 2 नंबर का काम करते होंगे। आ गया ना? पैटर्न्स आ रहा है पूरा। मैंने दूसरा उसकी लाइन कंप्लीट नहीं करी, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने तुरंत जवाब दिया। हाँ, ये बैठा है हमारे अंदर। हमारा एक प्रोग्राम चलता है मनी मैनिफेस्टेशन, उसमें 72 लिस्ट हम लोग करवाते हैं। ये तो मैंने 2-4 बताया आपको, ऐसे 72 लिस्ट है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अटकी हुई। बट isn't true पैसा कमाना बहुत मुश्किल है? isn't true? नहीं, आज के डेट में आप देखो कितने सारे लोग हैं,
इवन आज हाँ, आप और हम भी जो काम कर रहे हैं ये तो एंजॉयमेंट वाला काम है, मजा आ रहा है। हाँ। पहले के जमाने में हाँ, very हार्ड वर्क और tough। हाँ ट्रू। लेकिन उस जमाने में भी कुछ लोग ऐसे थे बहुत तेजी से बनाते थे। 90% जो पैसा है वो पूरे ब्रह्म पूरे जो पृथ्वी है उस पर 10% लोग उनके पास आ रहा है, पैसा अपने आप आ रहा है 90% पैसा, और जो 10% बचा पैसा है वो 90% लोगों में बट रहा है। कुछ तो फर्क होगा ना। इवन एक रिसर्च ये भी कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड का जितना भी पैसा है पूरे पृथ्वी पर वो अगर सबको बटार दिया जाए तो कुछ ही साल में ऐसा होगा, सबको इक्वल बटार दिया जाए, कुछ ही साल में ऐसा होगा कि जो मनी मैग्नेट है, जो ऑलरेडी जिन्हें पैसा बनाना आता है, जिनके लिए पैसा कमाना बहुत आसान है, वो ऑटोमेटिकली वो दौलत वो वेल्थ फिर से अट्रैक्ट कर लेंगे। पर वो तो उनका हुनर होगा ना, सोच कैसे होगी? नहीं, सोच और हुनर की बात कर रहा हूं मैं, लाइक एन एग्जांपल, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि यार मेरा अगर गया है ना अभी, मैं बना भी सकता हूं। कितने सारे ऐसे एग्जांपल है आप देखो। हाँ, तो हम कम टू द पॉइंट, जो आपने बोला मनी के लिए कैसे करना है, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, जितने चादर उतने पैर फैलाओ और समथिंग लाइक दैट। पैसा कमाने के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, और ये सारा मन में बैठा है। मेरे भी मन में ऐसे ही बैठा था कि मैंने अपने बचपन से ये सारी चीज देखी। पैसा मेरे माइंड में 2 थॉट बैठे थे, उसको मैंने कैसे निकाला बता रहा हूँ। पैसा कमाना यार बहुत मुश्किल है, बहुत एफर्ट डालना पड़ता, और मेरे साथ वैसे ही होता था। पैसा मेरे पास आ तो जाता है, उतनी जल्दी चले, ये 2 थॉट के लिए मैंने किया। कैसे किया? पहला, सबसे पहले EFT, जो भी मेरे मन में थॉट है उसको निकाला मैंने पहले, ठीक है, पहला। दूसरा प्रोसेस है होओपोनोपोनो। हे डियर मनी, मैंने जाने अनजाने में आपके साथ रिश्ता बिगाड़ लिया है, जाने अनजाने में मैंने आपके साथ जो फ्रीक्वेंसी है मनी की कहीं ना कहीं बिगाड़ ली है। हे डियर मनी, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने अपनी मनी की फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं किया। मैंने बहुत गलत विचार रखे। मैंने ये विचार रखा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि यार बहुत सारे लोगों से पैसा तो अपने आप आता है। तो ये मेरा फॉल्स बिलीफ था। आई एम सॉरी डियर मनी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरे अंदर ये बैठ गया है या बैठ गया था कई सालों से कि पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, और पैसा आ जाता है चले जाता है। ये सारे मेरे लिमिटिंग बिलीफ है। प्लीज फॉरगिव मी डियर मनी, थैंक यू डियर मनी, आई लव यू डियर मनी, कंटिन्यूसली आप कह रहे हो। और इवन इसमें आपके पास कई लोगों ने तो हमारा ये भी इस तरीके से यूज किया कि कहीं किसी का पैसा फंसा पड़ा है। एक बिजनेसमैन हमारे पास आए जिनका पैसा फंसा पड़ा था, 1 साल से दे नहीं रहा था। उनके फ्रेंड ही थे, वो समझ के चलो नहीं दे रहे थे। उनको हमने मनी टेक्निक सिखा, मनी हीलिंग वाली, उन्होंने हील किया। पहले उनके मन में वो अपने जिनके साथ उनका लेन देन था, बिजनेस का व्यापार था, वो पैसा दे नहीं रहा था, झुला रहा था, समझ के चलो, राइट। अब वो जो पर्सन था उसके लिए उसके मन में क्या चलेगा, यार बड़ा शायरा है, जब पैसे की जरूरत थी तब पैसा ले लिया, मेरी जरूरत है तो दे नहीं रहा, मुझे बार बार परेशान कर रहे। निगेटिविटी आएगी, गलत शब्द उनके मुंह से उनके सबकॉन्शियस माइंड निकालेगा। हाँ। कैसे 2-4-5 लोगों को बुराई करेगा, राइट। ये सारा चीज हो रहा है। लेकिन मैंने कहा इट्स ओके, जो बोलना है बोल दिया आपने। अब वो पर्सन के लिए जो आपको फील हो रहा है मनी को लेकर के, उसको सॉरी कह दो। आई एम सॉरी डियर कि मैंने आपके रिलेटेड इतनी सारी निगेटिविटी भर के रखी, इतनी सारी चीज फंसी पड़ी है मनी को लेकर के, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अटकी पड़ी है। थैंक यू मुझे इंपॉर्टेंट लेसन देने के लिए कि आगे मैं ध्यान रखूं किसे पैसा देना है, किसे नहीं देना है, किसके साथ मुझे अच्छी डील करना है। मैंने बहुत सारी गलतियां की पैसों को लेकर के। आई एम सॉरी डियर, समझ रहे हो। आई लव यू डियर मनी, आई लव यू दैट पर्सन इवन ऑल्सो, एनर्जी लेवल पे, क्योंकि हम लोग एक ही है। आज से मैं ध्यान रखूंगा। मुझे इतना इंपॉर्टेंट लेसन देने के लिए, सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। ये कंटिन्यूसली उन्होंने किया। आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 3 दिन के अंदर वो फ्रेंड का फोन आया उनको। उन्होंने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मैं तेरा पैसा जानबूझ के नहीं रुका रहा था, मेरा पैसा फंसा पड़ा था, पिछले 1 हफ्ते पहले मेरा पैसा आया, तू आ जा और ये चेक लेके जा। इतना पावरफुल। अब कैसे काम किया? ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है क्या? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले मेरा खुद का पैसा आया है तो आज मैं तुझे दे रहा हूं, तो ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। पिछले 1 साल पहले कोइंसिडेंस क्यों नहीं हुआ? 1 साल से जो झुला रहे थे। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैजिक है, कोई जादू ऐसा करोगे तो। हाँ। नहीं, इसको हमें समझना है। हमने जस्ट एनर्जी का यूज कर रहे हैं।
हमारे अंदर जो फंसा पड़ा है आगे वाले के लिए या मनी को लेकर या करियर को लेकर, उसको जस्ट हमने हील किया। मैं अपने करियर का एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने करियर में वीडियो में पॉडकास्टिंग जर्नी में उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा था। मेरे मन में बैठ गया था यार पॉडकास्टिंग पहले शुरू करना चाहिए था, वीडियो पहले बनाना चाहिए था, 5-6 साल 10 साल पहले। काश मैंने उस समय चैनल बनाया रहता, काश मैंने उस समय पर काम किया रहता। मेरे अंदर बैठा था। आई हैव डन द 45 डेज हीलिंग, 45 दिन। 45 दिन में जो हमारे समझ के चलो, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज ऐसी ऐसी आते चले गई। अभी आई थिंक सो ये जो पॉडकास्ट हम लोग शूट कर रहे हैं, आई थिंक 21st पॉडकास्ट होगा, अभी 10-15 पॉडकास्ट और लाइनअप में। जबरदस्त लेवल पे अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूसली आते चले जा रही है और ग्रोथ कम से कम 3 गुना बढ़ गया हमारा जो पहले था, क्योंकि मैंने हील किया। मैं आपको बताऊं शालिनी जी, मैं हर एक चीज के लिए हील करता हूँ। मेरे बिजनेस के लिए, सेल्स के लिए, टीम के लिए, कोई भी चीज। इवन मेरे मम्मी पापा की भी कभी तबीयत खराब हो जाती है, मैं उनकी फोटो लेता हूँ, जो वो बताना भूल गया, मैं फोटो लेता हूँ मम्मी पापा की, उनके लिए पूरी तरह से हीलिंग देना शुरू करता हूँ। दैट्स इट। तो ये तो अचूक उपाय अगर मैं कहूँ तो हाँ, ये गलत नहीं होगा, नहीं, क्योंकि ये लाइफ के हर एरिया फील्ड में में, काम हाँ, करेगा। हर जगह ये काम कर रहा है। आपको जहाँ कमी समझ में आ रही है या आपको लग रहा है कि बहुत कोशिशों के बाद भी मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है, वहां आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये क्योंकि हम पूरी हीलिंग की ही अभी बात कर रहे हैं, आप इसके पहले वाटर हीलिंग की भी Right. बात कर रहे थे और आपने कहा था आप लाइव करके भी बताएंगे। ये मेरे पास बॉटल है, अब आप मुझे बताएं कि, और ये कोई भी कर सकता है, पहले आप मुझे प्रोसेस बताएं उसके पहले, ये क्या बहुत इफेक्टिव है और कोई भी इसको कर सकता है? कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, कितने भी बार कर सकता है, किसी भी चीज के लिए कर सकता है। और ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है क्या? यस, इसका भी बताता हूँ। डॉक्टर मसारू इमोटो एक रिसर्चर रह चुके हैं, साइंटिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल रिसर्च की है और इसको गूगल पे भी कोई डालेगा तो मिल जाएगा का। उनकी किताब है द हिडन मैसेजेस इन वाटर। उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने पानी लिया, ठीक है, और जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं ना, रिसर्च करते हैं, तो एक ऐसा ट्यूब लिया ग्लास का, उसमें पानी रखा, ऐसे 3 ऐसे ट्यूब लिए उन्होंने, और एक जो ये कांच का ट्यूब था उसमें लिख दिया थैंक यू। एक ट्यूब था उसमें स्टिकर लगा दिया आई लव यू। एक ट्यूब था उसमें लिख दिया उन्होंने आई हेट यू, यू मेक मी सिक। उसको रख दिया, वाइब्रेशन जो देने थे दे दिए, उसके ऊपर उसका मतलब बर्फ बन गया, उसका क्रिस्टल माइक्रोस्कोप में देखा गया, थैंक यू का क्रिस्टल खिलखिलाने लगा था। जो आई लव यू वाला क्रिस्टल था वो पूरी तरह से एकदम एक लवेबल टाइप बन गया था, और जो आई हेट यू यू मेक मी सिक वाला क्रिस्टल था वो पूरी तरह से ऐसे अजीब टाइप लग रहा था। ये पूरा गूगल पे है अवेलेबल, ये किताबों में लिखा। और हमारे पार्टिसिपेंट ने पता है कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी किए, जो पेड़ मुरझा रहा था उनके घर पे, वो जो पेड़ मुरझा रहा था, जो समझ के चलो कई मतलब पूरी तरह से, उसके ऊपर उन्होंने हीलिंग किया। और ये वाटर मैनिफेस्टेशन, उन्होंने हीलिंग वाला प्रोसेस और मैनिफेस्टेशन वो यूज किया। 20-25 दिन के अंदर जो पूरी तरह से मुरझा रहा था उसमें नए लीव्स आने लगे, उसके ऊपर नए फ्लावर्स आने लगे। इतना पावरफुल। और ये कहावत तो मुझे लगता है ये कहानी हम सब ने सुनी होगी, जिसमें ये बताया गया है कि अगर किसी पेड़ को काटना है, उसको खत्म करना है, बहुत पुराना और विशाल वृक्ष है, तो कोई जरूरत नहीं है कुल्हाड़ी मारने की, पूरा गांव मिलके इकट्ठा हो जाए और उसको बददुआ देना शुरू कर दे और कुछ दिन में वो पेड़ मुरझा जाएगा। बिल्कुल, ये जो आपने एग्जांपल दी एग्जैक्टली तारे जमीन पर मूवी है, उसमें सोलोमन करके आइसलैंड है, वहां पर ही बताया गया है एग्जैक्टली। अब आप सोचो कि पेड़ के ऊपर अगर इसका असर हमारे विचारों का, हमारे शब्दों का इतना होता है, तो आपके शरीर में, मेरे शरीर में 70% वाटर है। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। हमारा जो पूरा जो बॉडी है, मतलब ये जो पूरा पृथ्वी है, इस पे 70% पानी है। और हम तो जाने अनजाने में कुछ भी कहते रहते हैं। हम टीवी देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वॉर हो रहा है, कुछ भी गलत चीजें हो रही है, देखते हुए हम लोग पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। नो, फिर कैसे करना है? इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आप लोग। तो लोग यही गलती कर रहे हैं क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। यही तो अवेयरनेस का हम काम कर रहे हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब जरा सोचो, जो विचारों के द्वारा, लेटेस्ट एग्जांपल, कभी आपने महाप्रसाद का खाना खाया होगा, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारे में, कोई इस्कॉन में, कहीं पर भी जाके अच्छा लगता है, सिंपल खाना होता है बट टेस्टी लगता है। फील किया होगा, एक अलग महसूस, एक वाइब्स आती है। कभी आपने ये भी महसूस किया होगा इंसान के रूप में, कोई ऐसे आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग होंगे जो एनर्जी सकर्स का काम करता है। यार वो दूर से आ रहा है ना, यार इनके साथ क्यों आ गया ये पर्सन, क्यों मेरा मूड खराब कर देंगे। कोई ऐसे पर्सन आते हैं
वाओ ये पर्सन है, मजा आ गया इनसे मिल करके, मजा आने वाला, एनर्जी आ जाएगी। वाइब्स होती है मैम पूरी तरह से। वी आर द वाइब्रेशनल प्राणी, ह्यूमन बींग्स तो हैं बट वी आर द फीलिंग बींग। तो हमारा जो पानी है, जो वाटर है, इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। डॉक्टर मसारू ऐसे कहते हैं कि जो भी आप इसको कहते हैं, जो भी इसमें विचार डालते हैं, जो भी आप इसमें लिख देते हैं, वो पकड़ लेता है पानी। ये रिसर्च है ऑलरेडी, ये गूगल पे जाके देख सकते हैं, पूरी चीज रिसर्च बेसिस पे हम बात करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, लॉजिकल ब्रेन से कनेक्टेड हूँ, तो आई लव इट। सो अब इसे कैसे चार्ज करना है? दोनों हाथों को सबसे पहले पूरी तरह से रब करना है, पूरी तरह से। जब हम रब करेंगे दोनों हाथों को इस तरीके से, जब दोनों हाथों को इस तरीके से, और जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आपको ऐसा आंखें बंद करते महसूस होगा कि दोनों हाथों के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दोनों हाथों के बीच में एक वाइब्रेशन महसूस होगा आपको पूरी तरह से। जब आप ये खुद करेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं आप करके देख सकते हैं। फिर आपको ऐसा कर लिया आपने, फिर दोनों हाथों को इस तरीके से रख दो। और इवन हमने ये तो पहाड़ों पे करवाया, 5 तत्व, हमारा जो रिट्रीट था मसूरी में, 5 तत्वों के साथ ऐसा एक्टिविटी करवाया, जिसमें हमने जो हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से बना है, उस तरीके से आकाश के नीचे वायु, जल, अग्नि और अर्थ एलिमेंट, उसके साथ। तो अभी हम पानी के साथ करते हैं। इसको किया हमने, पूरी द्रव कर लिया। अब ये पानी की बोतल आप ट्राई करो कि कांच की हो, और कांच की भी जो होगी ट्रांसपेरेंट हो, और उसमें भी अगर ब्लू होगी तो जबरदस्त है। ब्लू और वायलेट, व्हाई? बिकॉज ब्लू और वायलेट इज अ हीलिंग कलर। आपने सुना होगा हमारे बॉडी के 7 चक्रास है, उसके कलर्स होते हैं। मूलाधार चक्रा से, रूट चक्रा से लेकर यहाँ तक, पहला होता है रेड वाला कलर मूलाधार का, उसके बाद होता है ऑरेंज, फिर उसके बाद होता है येलो, फिर जो होता है ये वाला हार्ट चक्र ग्रीन, फिर ये होता है स्काई ब्लू, ये ब्लू, और ये पूरा वायलेट और व्हाइट कलर। तो वही चीज है, हीलिंग इज अ ब्लू कलर। तो ब्लू कलर की बॉटल ले लो, या ट्रांसपेरेंट ले लो, नहीं है तो अभी जैसे मेरे पास सिंपल सी बॉटल है, ये भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथों को रब कर लो। अब इसे इस तरीके से रख लो। अब लाइक एन एग्जांपल, किसी को वेट लॉस करना है, जो हमारी तरफ कई सारे पार्टिसिपेंट्स ने किया हुआ है, कैसे करना है? दोनों हाथों को रब कर लो। इसमें एक स्टिकर लगा दो। क्या लगाना है? स्टिकर लगा दो। क्या लिखना है उसमें? डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हो ओपन जो मैंने बताया आपको। हाँ। और उसके नीचे आपको वेट लॉस के लिए करना है, हेल्थ के लिए करना है, तो लिख दो आप उसमें, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड दुनिया का सबसे पावरफुल हीलर है, और मेरे शरीर को हेल्दी फिट, और मतलब हेल्दी फिट बना रहा है, और मैं अपने आइडियल वेट के करीब पहुंच चुका हूं। जितना भी आइडियल वेट है, 65 kg, 60 kg, व्हाटएवर। दोनों हाथों को रब कर लो इस तरीके से, इसको लगा लो, और कंटिन्यूसली कह दो, हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कंटिन्यूसली आपने 1 मिनट बोल दिया, या जितना भी समय मिलेगा बोल दिया। अब आपको कहना है, इस वाटर को मैं पूरी तरह से चार्ज करता हूं, इस वाटर को मैं पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा देता हूं, इस वाटर को मैं पूरी तरह से लव वाले वाइब्रेशंस देता हूं, इस पूरे पानी को मैं पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा देता हूं, चार्ज करता हूं, और ये मेरे शरीर में जाएगा, और ये पानी जो मैं पीऊंगा, मेरा शरीर का एक सेल्स, मेरे शरीर के सारे ऑर्गन्स हेल्दी हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं, पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक जबरदस्त हीलर है, जबरदस्त डॉक्टर है, और मेरे पूरे शरीर को एकदम हेल्दी और फिट बना रहा है, और मैं अपने आइडियल वेट के करीब पहुंचते चले जा रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इससे करते हुए हमारे कई सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपना वेट लॉस भी किया, कई सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने बॉडी में कोई दर्द था वो भी ठीक किया, किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी ने अपना रिश्ता भी ठीक किया, इवन किसी ने पैसा भी अट्रैक्ट किया। मैं चाहती हूँ कि हम एक मैसेज यहाँ पे और हमारे व्यूवर्स को दें दीपक जी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है वो लोग जो मैनिफेस्ट करते हैं वो सिर्फ मैनिफेस्ट करते हैं। अब आपने हीलिंग की जो बात बताई है, आप सिर्फ अगर हीलिंग कर रहे हैं, आपने ये पानी ले तो लिया और आपने वो टेक्निक भी यूज़ कर ली जो दीपक जी ने आपको बताया, लेकिन ये पानी आप पी रहे हैं 1 पैकेट चिप्स खाने के बाद, ये पानी आप पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की आधा लीटर बॉटल पीने के बाद, ये आप पानी तब पी रहे हैं जब आप सुबह से लेके शाम तक बिस्तर से हिले नहीं है, आपने एक्शन नहीं किया। तो वो सिर्फ थॉट से फिर ये चीजें नहीं होंगी। आप ये ऐसा मत समझ लीजिए कि कोई जादू की छड़ी आपको यहाँ पे दीपक जी आकर के दे रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस सोचना है मैं करोड़पति बन जाऊं। आपने स्टिकर भी लगा दिया, आप पी भी रहे हैं, लेकिन आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है वो नहीं सोचा है। तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सपोर्ट का काम करता है। ये एक स्टेप नहीं है, ये टेक्निक है।
जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पहले आएगा थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ और एक्शन। एक्शन नहीं होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन में अट्रैक्ट प्लस एक्शन। राइट। एक्शन नहीं होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? आप अब ये भी मुझे बताएं कि हमने टेक्निक तो सारी सीख ली, मेरे व्यूवर्स ने भी सीख ली होगी। अगर अच्छे से नहीं सीखी है तो आप सेव करके इस पॉडकास्ट को रख लीजिए, अपनी प्लेलिस्ट में लगा लीजिए, ताकि आप इसको बार बार सुन सकें। मुझे ये बताएं कि ये सारी टेक्निक काम करना कितने दिन में शुरू कर देती हैं? क्या मैं अभी अगर, क्योंकि इसके पहले आपने कहा था कि रिजल्ट आपको पेन वाला तो 1 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा, तो अगर मैं कंप्लीट इसे समझना चाहूँ तो मुझे कब तक इसे प्रैक्टिस में तब्दील कर लेना है और मुझे कितना समय लगेगा इसमें? देखिए, पानी तो एक ऐसी चीज है जो आपने सुना है, जैसा पानी वैसा, मतलब जैसा पानी वैसा वाणी। हाँ, जैसा Right? खाया अन्न वैसा होए मन। हाँ, तो ये तो हमारे लाइफ का पार्ट है ना। तो ये तो मैं डेली करता हूँ मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में 1 मिनट हम हमारे लिए तो दे सकते हैं ना। हाँ। तो इसे देना शुरू करो। नंबर 1 चीज, इसे लाइफ का एक रिचुअल बनाना है। कोई चीज मैं पा लूं, कोई अट्रैक्ट कर लूं, इसके लिए मत करो। वो भी करना है, नो डाउट इन दैट, लेकिन ये पहले तो प्रैक्टिस करेंगे हम। नंबर 1 चीज, मतलब जो मैं एज एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, पहले प्रैक्टिस करो और फिर आप क्या करो, छोटी छोटी चीज के लिए इसे मैनिफेस्ट करने का ट्राई करो। इसके लिए, इसकी जैसी एक और टेक्निक है, पिल्लो टेक्निक। एक टेक्निक और है एयर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। एक टेक्निक है जर्नलिंग टेक्निक। एक टेक्निक है, अगर आप उसे 369 टेक्निक। टेक्निक्स बहुत सारी है। हाँ। मैं आपको हजारों टेक्निक दे दूं। चलो मैं आपको एक और दे देता हूं। मैनिफेस्टेशन पे, हीलिंग पे बात हो ही रही है, हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है आपके व्यूवर्स के लिए, जितने भी पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, एक अमेजिंग गिफ्ट। और वो ये कि मैं एक साथ 25 भी नहीं, 30 टेक्निक सिखा दूंगा। 30 टेक्निक्स। जब इवन आप शॉवर ले रहे हो, नहा रहे हो, हाँ। उस समय भी आप टेक्निक का यूज करोगे। वो तो आप डेली करते हो, उस समय भी यू कैन डू इट। और हम चूज कर सकते हैं कि इनमें से हमें। ओके। आप एक छोटा सा पत्थर ले लो, मैजिक रॉक, उसका टेक्निक का यूज कर लो, ग्रेटिट्यूड का यूज कर लो। जब आप पैदल चल रहे हो, जब आप गार्डन में घूम रहे हो, तो नेचर के साथ कनेक्ट करते हुए वो टेक्निक यूज कर सकते हो। ऐसे मैंने पूरी 30 टेक्निक्स निकाली है, जिसका मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा चार्ज लिया जाता है। आपके व्यूवर्स को गिफ्ट मिल जाएगा। कैसे? वो मैं बताऊंगा लास्ट में। हाँ, ठीक है। तो ये चीज है। हाँ। तो ये हो गया वाटर। अब आपने पूछा कि कब तक करना है, कैसे करना है, किस तरीके से। पहली चीज, इसे सबसे पहले तो एक रिचुअल बना लो अपने लाइफ में। हमारे लाइफ में चारों एरिया इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी। तो अब 4 बॉटल थोड़ी बनानी है। लोग पूछते हैं हमसे कि क्या 4 बॉटल बनानी है हमें? नहीं, एक ही बॉटल बनाओ। उसमें आप सिर्फ एक लिखो, डियर वाटर, डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, लिख दिया आपने। और लिख दो, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त, अफर्मेशन। मेरे सभी के साथ रिश्ते बहुत मैजिकल हो रहे हैं, सभी के साथ लवेबल रिलेशन में। उसके अलावा करियर के लिए, मैं अपने करियर में टॉप पे पहुंचते जा रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अफर्मेशन लिख दो। मनी के रिलेटेड, आई एम अ मनी मैग्नेट, मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आ रहा है। इतना बड़ा जो मैंने बताया वो नहीं लिखना है, तो लिख दो मैजिकल हेल्थ, आई अट्रैक्ट मैजिकल हेल्थ, मैजिकल रिलेशन, मैजिकल करियर, मैजिकल मनी, बस इतना लिख दो। लिख दिया, इसको चिपका दिया आपने बॉटल में, बड़ी बॉटल में। हाँ। और रात को सोने के पहले इसको चार्ज कर लो, और मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो ये चार्ज है ऑलरेडी। मॉर्निंग में उठने के बाद फिर से 1 मिनट के लिए चार्ज कर लो, दोनों हाथों को रब करते हो, और ये पूरा दिन भर पानी पियो। आप बिलीव नहीं करेंगे, तुरंत रिजल्ट तो हेल्थ में दिखना शुरू हो जाएगा, रिश्ते आपके बेहतर हो जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा दिन आपका एनर्जेटिक जाएगा, आपके वाइब्रेशंस बदल जाएंगे। बट इसे करके देखना होगा आपको। इवन आप इसे जब करके देखेंगे तो आपको पहले ही दिन आपको इसका टेस्ट बदला हुआ दिखेगा। कई लोग मुझे कहते हैं कि दीपक जी, ये तो यार थोड़ा हल्का मिठास आ गई पानी में। अच्छा, मतलब आप जब पॉडकास्ट के बाद करके देखिएगा, और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं आप भी करके देखिएगा, तो यू विल गेट द आइडिया। तो और बहुत शानदार टिप्स मेरे व्यूवर्स को मिल रही है, और फ्री फंड वाली, जैसे दीपक ने जो बताया कि ये जो टेक्निक है इसके लिए पैसे खर्च करते हैं लोग, ये मुफ्त में नहीं मिलती है। और आपको मुफ्त में अगर ये टेक्निक मिल रही है तो पहला तो आपको ये करके भी देखना है, और दूसरा फटाफट से आपको पॉडकास्ट को पहले लाइक करना है। हाँ, बताइए। अब लोग, आपने पैसे की बात करें तो लोग पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो 1 मिनट का मैं डेमो यहाँ दे दूं, हो सकता है ये वीडियो कई लोग देखेंगे। 1 मिनट का डेमो, पैसा कैसे अट्रैक्ट करना है, वाटर मैनिफेस्टेशन। हाँ। सो अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ शालिनी जी के साथ कि पैसा कैसे अट्रैक्ट करना है। बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है लोगों का। तो लाइक एन एग्जांपल, कोई इंसान है अभी 20, 30, 50 हजार कमा रहा है महीने का, और उसको बड़ा गोल मैं नहीं दे रहा हूँ, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, और वो उसको अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में।
तो करके दिखाता हूँ कैसे पैसा अट्रैक्ट होगा। दोनों हाथों को रब कर लिया, सबसे पहले हमने दोनों हाथों को पूरी तरह से रब कर लिया, इस तरीके से रख लिया हमने पानी को इस तरीके से, और कहना है डियर मैजिकल वाटर, अफर्मेशन दे दो, होपनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और फिर कहना है ये मैजिकल वाटर को मैं पूरी तरह से चार्ज करता हूं और इसमें मैं लवेबल मनी के रिलेटेड वाइब्रेशंस भेजता हूं। मैं एक मनी मैग्नेट हूं, मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आ रहा है, अपने आप आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है। मेरी पैसों के साथ फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती जा रही है, बहुत टॉप नॉच होती जा रही है। मेरा रिश्ता पैसों के साथ बहुत अच्छा हो चुका है, लवेबल हो चुका है, मैजिकल हो चुका है। अब ये अफर्मेशन दे रहा हूं, मैं हर महीने 1,00,000 रुपया बहुत ही आसानी से, हैप्पीली और एफर्टलेसली कमा रहा हूं। ये अफर्मेशन दे दिया। मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मनी मैग्नेट है, मैं हर महीने 1,00,000 रुपया बहुत आसानी से और बिना प्रयत्न के कमा रहा हूं, अपने आप आ रहा है मेरे पास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना पावरफुल। और इससे जो पैसों को लेके दिक्कत है, तकलीफ है, वो आप कह रहे हैं काफी हद तक दूर होगी। बट जो आपने कहा था कुछ देर पहले, एक्शन भी लेना पड़ेगा। अब जब आप ये करोगे तो आपके विचार बदलेंगे, आप एक्शंस लोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी। लेकिन आप बैठे रहे तो नहीं होगा, यू हैव टू टेक एक्शंस। That's it. मुझे अब आप ये बताएं, क्योंकि हमने क्या टेक्निक है वो भी सीख ली, वो कितने दिन में काम करेगी आपने ये भी बहुत अच्छे से बता दिया कि इसको आप एक रिचुअल के तौर पे ही समझ लो। आप रोज सुबह उठ के सूर्य को जल देते होंगे, चाहे कितनी भी परेशानी हमारे जीवन में होती है, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, ब्रेकअप हो गया है या एग्जाम के लिए जा रहे हैं, पूजा करके जाते हैं ना, भगवान के आगे हाथ जोड़ के जाते हैं, ये रिचुअल है। तो आपने ये भी समझा दिया कि ये रिचुअल के तौर पे हमें लेना है। कोई चीज ऐसी आपको लग रहा है मिसिंग है जो शायद मैंने पूछी नहीं है आपसे, क्योंकि अब हम लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हमारे इस सफर में, और इट मे बी पॉसिबल क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, और मेरे तो मन में जो सवाल आता गया मैंने वो पूछा। कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, अगर वो व्यूवर्स ने नहीं किया तो उनका ये जो प्रोसेस है या टेक्निक है पूरी नहीं होगी क्या? बिल्कुल, इसका हम लगे तो सेकंड वर्जन भी काफी अच्छा लॉन्च करेंगे, बट मैं एक लास्ट जाते जाते एक टेक्निक दे देता हूँ। हाँ। जिसको मैं कहता हूँ एयर मैनिफेस्टेशन। पानी से तो हमने सीख लिया कैसे मैनिफेस्ट करना है, अब हम सीखेंगे ब्रेथ, साइंस ऑफ ब्रेथ। एक पर्सन रह चुके हैं राजीव सक्सेना, जो पहले जर्नलिस्ट में थे, अभी किताबें उनकी बहुत सारी फेमस हुई है। तो उनकी किताब है साइंस ऑफ ब्रेथ, एक किताब है साइंस ऑफ ब्रेथ, सांसों का रहस्य। सांसों के द्वारा भी हम चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा। हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें 3 नाड़ियां सबसे मेन है, ईड़ा लेफ्ट वाली, राइट वाली पिंगला, और जो बीच वाली जो नाड़ी होती है उसको बोला जाता है सुषुम्ना। इवन आप जो भी यहाँ वीडियो देख रहे हैं, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और ऐसा अपने हाथ रखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके लेफ्ट नाड़ी जो है वो ज्यादा तेज चल रही है या राइट वाली नाड़ी ज्यादा तेज चल रही है। अगर लेफ्ट वाली चल रही है मतलब आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है, राइट वाली चल रही मतलब सूर्य स्वर। और मतलब चंद्र स्वर और स्वर मतलब कि कौन सी नाड़ी से एनर्जी ज्यादा फ्लो हो रही है। ओके। एनर्जी लेफ्ट से, राइट से या मिडल वाली। 1 घंटे में आप देखना, अभी आप खुद देख सकते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप देख सकते हैं, अभी आप देखोगे तो कोई एक एक्टिव होगी, हो सकता है किसी के दोनों भी एक्टिव हो, दोनों से भी सेम मात्रा में ऑक्सीजन जो है आदान प्रदान हो रहा होगा। क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में 4 मिनट का ऐसा समय आता है जिस समय सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, सुषुम्ना मिडल वाली नॉस्ट्रल, और उस समय मैनिफेस्टेशन गजब काम करता है। तो हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं समझाता हूँ। हाँ। एयर मैनिफेस्टेशन, तो आपने अनुलोम विलोम सुना है? हम अनुलोम विलोम से कर क्या रहे, सांस लिए, इसको बंद किए, छोड़ रहे, इसी से सांस ले रहे, इसको बंद कर रहे और छोड़ रहे, दोनों नॉस्ट्रल से हम आदान प्रदान कर रहे हैं एनर्जी का। जब हम अनुलोम विलोम कंटिन्यूअसली करते चले जाते हैं तो हमारे मिडल नॉस्ट्रल में एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाता है। और मिडल नॉस्ट्रल मतलब हमारी जो बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी है, वहीं पर 7 सेंटर्स हैं, दैट इज अवर 7 चक्रास। 7 ही चक्रा क्यों? 7 ही जो क्या कहते हैं उसको, चक्रा, एनर्जी सेंटर जो बोला जाता है, क्योंकि और वहीं मिडल में ही क्यों है? क्योंकि जो हमारी ब्रह्मरंध्र से 3 नाड़ियां बह रही है, जो है लेफ्ट और राइट और बीच वाली, जो चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना मैंने बताया, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वो जब एक दूसरे से पास हो रही है नाड़ी, तो जो बीच में जंक्शन बन रहा है, जो सेंटर बन रहा है, उससे दिया गया है रूट चक्रा
स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र जिसको बोलते हैं, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, और ये वाला जो लास्ट वाला है क्राउन चक्र. दैट्स वाई 7 चक्रास. इसके कलर्स होते हैं, इसके अफर्मेशंस होते हैं. तो अब हम समझते हैं कि एयर मैनिफेस्ट, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, ऐसे मैं करने जाऊँ तो 15 पॉडकास्ट निकलेंगे. बट अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं एयर मैनिफेस्टेशन से. एयर मैनिफेस्टेशन इतना पावरफुल है शालिनी जी, जो हम कभी भी कर सकते हैं और इतना मजा आता है, बहुत ही ज्यादा आनंद आता है. कैसे करना है लाइफ का, आप एक आध मुझे, मैं लाइक एन एग्जांपल अभी हम करते हैं. आपके लाइफ का कोई एक आध गोल मुझे बताओ, ड्रीम बताओ, जो आप अगले 1 साल में अपने हेल्थ का हो सकता है, रिश्तों का हो सकता है, करियर का या मनी का, कोई भी जो आपको लगता है कि दीपक मुझे ये अचीव करना है, चलो इस पे करते हैं. आई गेस मुझे बैक पेन कभी कभी रहता है. हालांकि वो वंस इन अ ब्लू मून है, लेकिन जब होता है तो मैं बहुत परेशान होती हूँ उससे. तो वो ठीक करना, हेल्थ में एक अच्छे लेवल पे फिटनेस देखना चाहते हैं. राइट. तो ये आपका गोल है. तो अब लाइक एन एग्जांपल हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, जब मैं करवाऊंगा आपको, एक हाथ मतलब दोनों हाथों से इस तरीके से सांस लिया हमने, ठीक है, नाक से सांस लिया पूरी तरह से, और दोनों हाथों की मुट्ठी बांधना है. और जब हम दोनों हाथों की मुट्ठी बांधेंगे तो सांस को होल्ड करना है. वी हैव टू डू द कुंभक. कुंभक मतलब होल्ड करना, सांसों को रोक के रखना. तो एक लंबी गहरी सांस लिया, होल्ड करके रखा, रोक के रखा हमने सांसों को. उस समय यू हैव टू विजुअलाइज. कैसे करना चाहेंगे अभी? चलो, तो एक आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज. बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप भी यहां पर करिए, क्लोज योर आइज, आंख बंद कर लीजिए. एक लंबी गहरी सांस लीजिए मैम, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए, होल्ड करिए सांस को, और मन ही मन विजुअलाइज करिए कि आपकी हेल्थ, आपकी बैक एकदम परफेक्ट है. आप एक स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, पूरी तरह से हेल्दी हो, पूरी तरह से आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ एकदम टॉप नॉच है. आप पूरी तरह से हेल्दी हो, ज्यादा समय तक भी काम करें तो आपका पूरा बॉडी जो है, फिजिकल पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा हेल्दी है. यू आर फीलिंग वेरी काम, रिलैक्स. सांसों को रिलैक्स, मुंह से सांस निकाल दो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. अगेन टेक अ डीप ब्रेथ. मैंने तो पहले ही, क्योंकि कोई बात नहीं, देर होल्ड नहीं कर पाई मैं. आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके. 5 सेकंड 7 सेकंड से शुरू कर सकते हैं, 15 सेकंड तक कर सकते हैं. ठीक है, एक और राउंड करेंगे हम इसको. ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, दोनों हाथों को होल्ड, मनी मन विजुअलाइज करेंगे शालिनी जी कि आपका पूरा पर्सनालिटी एकदम बदल चुका है. खासतौर से आपका बैक, जो भी दिक्कतें थी वहां पर पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है. आपके चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो. पूरी तरह से विजुअलाइज करो. अब धीरे से सांस को रिलैक्स कर दो. नाउ रिलैक्स. अब आप पूछोगे दीपक ये काम कैसे करता है, किस तरीके से ये काम करता है? आई विल टेल यू द साइंस बिहाइंड इट. जब हम सांस ले रहे हैं और जब आपने होल्ड किया है, तो हमारा जो माइंड है क्या बोल रहा है? आपका माइंड सांस निकालो. सांस हम ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर सकते. हमारा माइंड का जो बॉडी का सिस्टम है पॉसिबल नहीं है ये. तो अब हमने सांस लिया, होल्ड किया आपने. उस समय आप विजुअलाइज कर रहे हो. क्या विजुअलाइज करो? अपने गोल के बारे में कि वाह मेरी हेल्थ अच्छी हो चुकी है, मैं एकदम टॉप लेवल पे जा चुकी हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, मेरा जो बैक है पूरी तरह से हेल्दी है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ. विजुअलाइज कर रहे हो आप. हर एक मोमेंट पर सबकॉन्शियस माइंड में, अल्फा लेवल में आपको पूरी तरह से चला गया एंड यू आर फीलिंग लाइक दैट. वाओ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया. और ऐसा कहा जाता है रिसर्च के मुताबिक कि कोई भी विचार अगर 17 सेकंड तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो होना पक्का है. इसलिए कई लोग बुरी चीजों को बार बार सोचते रहते हैं, रिपीट करते जाते हैं और बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. दैट इज द साइंस बिहाइंड दैट. क्योंकि उस समय न्यूरोप्लास्टिसिटी काम कर रही है. और आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब कोई भी विचार बार बार चलते जाना. तो जब आप ये वाला टेक्निक यूज कर रहे हो, जैसे एग्जांपल इसके द्वारा पैसों के लिए भी आकर्षित किया जा सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करना है, कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है. एक लंबी गहरी सांस लो और मनी मन होल्ड करो और विजुअलाइज करो मेरा कॉन्फिडेंस, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, आई एम चैंपियन, आई एम पावरफुल, आई एम बहुत अच्छे से मैं पॉडकास्ट ले रही हूँ, मेरा एनर्जी टॉप लेवल पे बन रहा है, आई एम फीलिंग सो हैप्पी. वाओ, एनर्जी पूरी तरह से. और पूरी तरह से यू हैव टू विजुअलाइज और छोड़ दो. शुरुआत में चले जाएगा. शुरुआत हमने इसी के साथ की थी और मुझे लगता है अंत भी इसी के साथ हो रहा है कि आप जब कुछ सोचते हो, कुछ अच्छा लाइफ में होता है तो फिर वो अच्छा ही होता चला जाता है. जब बुरा हो रहा होता है तो फिर वो बुरा ही होता चला जाता है, हम चाहे उसे रोकने की कितनी भी कोशिश करते हैं. तो आपको अच्छा सोचना है, अपने अंदर अच्छा भरना है,
जो बुरा है उसे उसको निकालना है। वही कहावत तो सुनी है आप सबने कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो ये जो बबूल अंदर बो के रखा हुआ है उसे आपको उखाड़ के फेंकना है, आम बोना है ताकि आम हम सब काटें। यही इसका मुझे लगता है एक लबो लुबाब है या इसका कंक्लूजन है। थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने इतना टाइम भी दिया और आपने वो जो टेक्निक की बात की है, आई गेस जो 30 टेक्निक्स आपने, हाँ प्लीज। सबसे ग्रेट न्यूज है कि बहुत अच्छा वैल्यू मिला होगा आपको भी, मतलब कुछ ना कुछ सीखने मिला है। जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर, अपने आप से पूछिए क्या जितना देर शालिनी जी ने अभी हमारे से डिस्कस किया, क्या आपको कुछ सीखने मिला, कुछ वैल्यू मिली? अगर आपने कुछ लिया है तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, और मांगना ये चाहता हूं कि आपने जो सीखा पिछले जितना भी समय हुआ 1-1.25 घंटा, जितना भी आपने सीखा उसमें से आपकी टॉप 11 मैजिकल लर्निंग्स कौन सी है, उसे कमेंट में जाके सबसे पहले टाइप कर दो कि मेरी टॉप 11 मैजिकल लर्निंग्स फ्रॉम दिस पॉडकास्ट 1 2 3 4 5 6 पूरा लिख दो। नंबर 1। नंबर 2, आपको नहीं लगता है कि ये जो पॉडकास्ट है किसी की लाइफ में भी बदलाव ला सकता है? आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में, आपके जिंदगी में जितने भी लोग हैं जिनको भी आप चाहते हो, कोई ग्रुप्स होंगे या व्हाट्सएप स्टेटस, कुछ ना कुछ तो हम ऐसे शेयर करते हैं। मैं चाहता हूं अपने लाइफ के 11 लोगों को, उन्हें भी ये पॉडकास्ट का जो लिंक है जरूर शेयर कर दो, क्योंकि आपकी वजह से किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है। कई सारे लोग हमें शेयर कहते हैं कि आपका पॉडकास्ट हमें उस समय मिला जब मैं शायद पूरी तरह से होप छोड़ चुका था। कई लोगों ने तो मुझे ये कहा कि अगर आपका पॉडकास्ट नहीं आता तो शायद मैं अगले दिन जिंदा भी नहीं रह पाता, क्योंकि मेरे मन में सुसाइडल थॉट्स चल रहे थे और मैंने सोचा कि चलो यार एक बार मैं कुछ देख ही लेता हूँ, तलाश कर रहा हूँ कुछ, और वो चीज मिल गया। तो आप दूसरों को शेयर कर दीजिए। मेरे तरफ से, शालिनी जी की तरफ से क्या है आपके लिए 3 अमेजिंग गिफ्ट, नहीं इस बार आपके लिए 4 अमेजिंग गिफ्ट इंतजार कर रहे हैं। पहला गिफ्ट ये है कि आपने जो मैनिफेस्टेशन सीखा है इसकी पूरी 30 टेक्निक्स का पूरा मैंने एक सेशन बनाया है, जिसका मार्केट में काफी ज्यादा चार्ज लिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर शालिनी जी के चैनल पर लिंक आपको दे दिया गया है, यहाँ पर पिन में भी दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, उस पर क्लिक करो। वहां पर आपको 4 घंटे का वर्कशॉप मिलेगा जिसमें मैंने टोटल 30 टेक्निक्स सिखाई हुई है हर एक तरीके से, और ये बहुत ही क्रेजी टेक्निक है, कितने बार करना है, कैसे करना है, सब सीख जाएंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब लोग ये ना सोचें कि लिंक अगर दिया गया है तो उनको पेमेंट करना है, कुछ नहीं पेमेंट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको यहाँ पर जैसे मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था शालिनी जी के ऊपर, मैंने एयर वाला किया, हमने वाटर वाला किया, कुछ मैं डेमोन्स्ट्रेशन EFT वाला करवा रहा था, ये तो सिर्फ 1-2 मिनट है। जब आप वो 3 दिनों का बूट कैंप भी हम आपको दे रहे हैं, उसमें जब आप आओगे तो मैं आपको लाइव हीलिंग दूंगा। आपके कितने भी सालों के ट्रॉमास है उसे हम 3 दिनों में रिलीज करेंगे, उसका भी एक गिफ्ट हमने आपके ऑडियंस को दिया। क्योंकि कई बार हमारे पास लोग आते हैं, पूछते हैं कि ठीक है थ्योरेटिकल लेवल पे तो अच्छा लग रहा है, क्या इसका कोई प्रैक्टिकल होता है? तो आधे घंटे के, पौन घंटे के मैंने मेडिटेशंस, हीलिंग्स करवाई हुई है, और वो भी आपके व्यूवर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री। कई लोग पूछते हैं कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम उतनी नहीं है, क्या हम दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हैं? डिस्टेंस हीलिंग कोई बात करता है, हाँ। क्या हम यहाँ बैठे बैठे दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हैं? इट इज ऑल्सो संभव। आपने रेकी का नाम सुना होगा, दैट इज ऑल्सो द डिस्टेंस। रेकी और होपोनोपोनो ये बहुत डिफरेंट है, तो उसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम बनाया है, उसका भी गिफ्ट मैं यहीं पर दे रहा हूँ। उसके अलावा जिस भी पर्सन को अफर्मेशन करना है, कुछ कार्ड्स चाहिए, उसका भी एक PDF बनाया हुआ है। वो PDF डाउनलोड करते हुए वो वाटर अफर्मेशन, एयर मैनिफेस्टेशन, जो भी हमने सीखा वो एकदम इजी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो 3 नहीं 4 गिफ्ट लिंक दिया गया है, स्पेशल गिफ्ट, उससे जरूर से फायदा उठाइए। ये पॉडकास्ट को अपने तक मत रखिए, लिंक पे क्लिक कर दो, दूसरों को शेयर करो, शालिनी जी के जो चैनल है यहाँ पर उसके ऊपर पूरी तरह से अपना बेस्ट दो, और आई होप सो आपको मजा तो आया ही होगा, उतनी वैल्यू तो हमने ऐड जरूर की है। मेरी नानी हमेशा कहती थी कि दीपक अगर आपने किसी से 10 रुपए लिया है ना, उसको 1000 रुपए की वैल्यू देनी है। तो अगर यहाँ पर किसी ने व्यूवर्स ने वैल्यू दी है तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा उन्हें बैक करें, और वही चीज हम करने की कोशिश। मैं भी हमेशा आभार जताती हूँ मेरे व्यूवर्स का, क्योंकि वो हमें टाइम देते हैं। मुझे लगता है कि पैसा तो फिर अगर आपके ऊपर कोई खर्च कर रहा है तो वो कमा सकता है, लेकिन समय अगर कोई आपके ऊपर खर्च कर रहा है तो वो दोबारा नहीं कमाया जा सकता। वो बहुत प्रीशियस चीज आपको दे रहा है, और आपने जो टाइम दिया, जो सीखा इस पॉडकास्ट से, उसके बदले 4 गिफ्ट तो आपको दीपक जी ने दे दिए हैं। और बार बार गिफ्ट इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया इसमें खर्च नहीं करना है। तो अपने फ्रेंड्स तक, रिश्तेदारों तक, दूसरे लोगों तक इस पॉडकास्ट को आप पहुंचाइए, ताकि अगर किसी का भला हो सकता है इस पॉडकास्ट के जरिए,
तो वो हो पाए। थैंक यू सो मच दीपक जी, बहुत शानदार टेक्निक आपने बताई और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि ये कुछ भी मनगढ़ंत हवा हवाई कोई जादू का पिटारा या छड़ी नहीं है, ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। आपने बाकायदा बताया कि हम गूगल कैसे इसे कर सकते हैं। तो जब बिल्कुल तसल्ली हो जाए, मन भर जाए, जो कि मुझे तो पूरा विश्वास है, तब आप इस टेक्निक को यूज कीजिए और कमेंट में हमें बताइए। थैंक यू सो मच दीपक जी। थैंक यू सो मच शालिनी जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।